एक मिनट फिर से बोल दें। स एव प्रथमं देवः एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् स एव प्रथमं देवः एवं प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। कह रहे हैं यहाँ पे स एव प्रथमम देवः, स एव, स उन्हीं भगवान है जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था ना, जो सभी अवतारों के निधान है, वही स एव, इव नहीं एव, वो ही वही देव क्रीड़ा परायण लीला परायण भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु, वो ही प्रथम मतलब अवतार की दृष्टि से प्रथम, मतलब अवतार से मेरा मतलब है केवल क्रमबद्ध करने के लिए सबसे पहले कौमारम सर्गम आश्रितः। कौमार सर्ग, कौमार मतलब जब 4 कुमारों का सृष्टि भगवान ने करी, कौमार सर्ग का आश्रय लेकर के, मतलब उस जब कुमारों का सर्ग हुआ, कुमारों की सृष्टि हुई, तो उनने क्या किया, 4 कुमारों के रूप में उपस्थित हुए, सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 4। कल मैं सोच रहा था कि हमारे सनक सनातन प्रभु के एक लड़का और हो जाता तो 4 कुमार हो जाते हो। सनक उनका नाम भी रख दिए जाते, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। लेकिन एक लड़की हो गई तो इसलिए दिक्कत हो गई। देखिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कुमारी हो गई, कुमार नहीं रहा। ठीक है, खैर तो विनोद की बात। मैं ऐसे कभी प्रभु से मजाक करता हूँ, प्रभु जी क्या आप ऐसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हो? और जब मैं समझ गया 5 साल के बड़े नहीं हुए आप। उनका नाम सनक सनातन है ना, सनक सनातन दास, सनक सनातन प्रभु। तो ये 5 साल से अधिक उम्र के नहीं हुए, बचपन छोटे रहे, लेकिन छोटे हैं इनको छोटा मत मानिए। चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, तो इन्होंने बड़ा ही घनघोर तपस्या करी। चचार का मतलब है संपन्न किया, दुश्चरम जिसे करना अत्यंत कठिन था, और ये थे क्या, ब्रह्मा। ब्रह्मा करते हैं ब्राह्मण या ब्रह्मा की कोटि में, ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे, हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली थे, और ब्रह्मचर्य की उन्हें तपस्या करी। क्यों करी? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और कैसा ब्रह्मचर्य था उनका? अखंडितम, अविच्छिन्न, मतलब खंडित नहीं हुआ, न मन से, न वाणी से, और न शरीर से तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। वो तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर समझें, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद संबंध में कहते हैं कि जो भक्ति में निश्चय है वो कैसे व्यक्ति को प्राप्त होगा? ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा। ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति को बहुत दृढ़ बना देता है, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे तो ब्रह्मचर्य पर पूरी क्लास हो जाएगी, लेकिन उतना नहीं बोलना चाहते। लेकिन मेन बात है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का दिव्य भक्ति प्राप्ति करने के लिए उन्हें इस प्रकार से किया, और बड़ा विशेष आचरण किया। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु परम सत्य के ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। लेकिन ध्यान देना होगा, कठोर तपस्या उस तरह से नहीं करी जैसे कि हिरण्यकशिपु ने करी थी। घोर तपस्या करी जिसके द्वारा पूरा जगत जलने लग गया। मृदु तपस्या करी, अपने मन को भगवान में लगाया। इन्होंने ऐसा प्रश्न किया था कि पिताजी भी घूम गए थे। 11वें स्कंद में आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दे पाए, तो सोच सकते हैं कितने बुद्धिमान होंगे लोग। इनके प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे पाए, तो बताइए कि कितना कठिन होगा। फिर भगवान को हंस अवतार रूप में अवतरित होना पड़ा, और फिर जब भगवान ने बोला, बड़ा रुचिकर है, जब भगवान हंस अवतार के रूप में आए तो 4 कुमारों ने कहा आप कौन हैं? बस इसी बात को भगवान ने पकड़ लिया, ने कहा कि आप कौन हैं? अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ ब्रह्म है, यानी आप और मैं अलग नहीं है, तो यह प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, यह भी गलत है। आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। और यदि आप कहते हैं कि मेरा शरीर भौतिक, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा शरीर भौतिक तत्वों से बना है, 5 महाभूत से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो आपको कहना चाहिए आप 5 कौन हैं?
तो लेकिन आप पूछ रहे हैं आप कौन हैं, तो लगता है कि आपको प्रश्न करना नहीं आता। तो ऐसे भगवान थोड़ा विनोद कर रहे थे उनसे। फिर वो पूछते हैं भगवान से कि प्रश्न ये है कि लगातार इंद्रिय विषय इंद्रियों में जाते हैं और इंद्रियां इंद्रिय विषय में जाते हैं, कैसे अलग किया जाता है? भगवान उत्तर देते हैं कुछ जरूरत नहीं अलग करने की, आप अपने मन को मुझ में लगाइए। ये बात वही बात भगवान जो कृष्ण कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। कितना आसानी से उत्तर दे देना, और ब्रह्मा जी भी उसका उत्तर नहीं दे पाए। खैर एक छोटे से आपको लीला बता रहे हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेंगे, फिर कुछ लीलाएं मुझे स्मरण होंगी, उनको मैं आपको बताऊंगा। लिंक है क्या? अब कुमारों से प्रारंभ करके अवतारों का वर्णन आरंभ किया जा रहा है। जब बोला गया एतान नाना अवतार नाम, जितने भी अवतार हैं उनके स्रोत गर्भोदक विष्णु हैं, तो प्रश्न हो जाएगा कि वो अवतार कौन से हैं, तो इसलिए उनका वर्णन हो रहा है। और आपने सुना भी था प्रश्न था अवतार कथा शुभा, अवतारों की शुभ कथा को बताइए, तो उसका वर्णन हो रहा है। पद्मनाभ, पद्मनाभ का अर्थ है जिनकी नाभि कमल से, नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस पर ब्रह्मा जी की जन्म हुआ। पद्मनाभ गर्भोदकाशायी, जो देवताओं की सृष्टि करते हैं और अपने अंश के अंश ब्रह्मा जी के द्वारा अन्यों की सृष्टि करते हैं, वे ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिए और ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए। ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। और ये कपड़े क्यों नहीं पहने? ब्रह्मचारी तो हैं, तो कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? क्योंकि ये 5 साल के हैं। क्या ये 5 साल के हैं? हाँ, ये 5 साल के नहीं हैं, ब्रह्मा जी की शुरुआत से ही हैं। लेकिन समझना क्या होगा, ये 5 साल से बड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जानते थे कि जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो काम वासना का मतलब आवेग आ जाता है, तो अपनी योग बल से बड़े ही नहीं हुए, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी क्लास में आके बैठ जाएं तो कहेंगे अरे बच्चे लोग कहाँ से आ गए क्लास में और ये लोग मतलब अपने कपड़े क्यों नहीं पहन के आए, ऐसा करके ये भ्रम हो सकता है। जय विजय को भी इस प्रकार का भ्रम हो गया कि छोटे बच्चे बिना कपड़े पहन के वैकुंठ में कैसे आ गए। तीसरे स्कंद में ऐसा हुआ था। लेकिन ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ है। अब आगे जाकर के अगर हम लोग जिंदा रहे तब तक, दशम स्कंद तक, उम्मीद है 10 पॉइंट जो है ना वेद स्तुति, वहां पे इस प्रकार की बातें चल रही हैं, इनकी इस प्रकार की चर्चा चल रही होती है और वो बातें करते हैं वहां पे। तो उनमें से एक बोलना शुरू करते हैं, और ध्यान देना होगा कि वो था ब्रह्म सत्र। इनमें से कोई व्यक्ति कोई भी उपदेश दे सकता था, तो उनमें से एक को सेलेक्ट करते हैं, चारों कुमारों में से एक को, फिर वो बोलना शुरू करते हैं, ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं इत्यादि। तो इतने छोटे बच्चे तो लगेगा नहीं कि ब्रह्म का व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से है। अर्थ यह है कि उन्होंने अपने आचरण से ब्रह्मचर्य की शिक्षा संपूर्ण विश्व को प्रदान करी। यह प्रथम द्वितीय आदि केवल अवतारों के निर्देश मात्र के लिए है, और ये अवतारों के अवतरण के सटीक क्रम को सूचित नहीं करता है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? प्रथमम का मतलब ये नहीं कि यही प्रथम अवतार, ऐसे नहीं लगना चाहिए। वैसे आप समझ सकते हैं कि भगवान के प्रथम अवतार कैसे हो गए, कौन हुए? ब्रह्मा जी स्वयं गुणावतार हुए, तो स्वयं अपने आप में अवतार हो गए, लेकिन उस तरह से नहीं रखा जा रहा है, केवल क्रमबद्ध किया जा रहा है, प्रथम द्वितीय ऐसे करके। ठीक है भाई, नारद जी से पहले भी तो अन्य मरीचि आदि पैदा हुए थे, वह भी भगवान के ही विभूतियां हैं, लेकिन नारद जी को अवतार के रूप में रखा गया है। और नारद जी विशेष अवतार भी हैं, शक्त्यावेश अवतार। हमने सुना था कि जो देवता इत्यादि है वो है विभूतियां, और कुछ विशेष शक्ति प्रदान किए हुए हैं। तो ये भी जो 4 कुमार हैं उनको ज्ञान की शक्ति भगवान के द्वारा दी गई थी, और ये भगवान के अवतार हैं। इस संबंध में छोटी सी लीला ये है, जब ब्रह्मा जी के से ये 4 कुमार की सृष्टि हुई, तो स्वाभाविक से पिता की इच्छा होती कि बच्चे की शादी हो, बच्चा सेटल हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा ना, हमें इस सब में नहीं पढ़ना है। तो फिर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। तो ये परंपरा है, अगर लड़का शादी नहीं करता है तो फिर माता पिता को गुस्सा आ जाना, ये परंपरा की बात है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी यहाँ पे भृगु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? भौम नहीं, भौम के बीच वाले स्थान क्या कहेंगे इसको? भ्रूमद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? भौमों का मध्य भाग, वहां पे इनको क्रोध आ गया। प्राय यहीं पे क्रोध आता है, और यहाँ से फिर शिव जी की उत्पत्ति हुई। अब दिक्कत ये हुई, ये बेटे और खतरनाक है। इन्होंने कहा क्या करूं? कहा सृष्टि करो। सृष्टि करी तो भूत प्रेतों की सृष्टि करती है। कहा नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा करो, तुम तपस्या करो, तो तुम्हारी सृष्टि की जरूरत नहीं है। तो शिव जी की सृष्टि थोड़ी सी है दिक्कत वाली थी। तो खैर अब ऐसा हुआ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, जब आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, कि इस आज्ञा को चाहे गुरु भी दे तो आप अस्वीकार कर सकते हैं। कौन सी आज्ञा? शादी करने या ना करने की।
ये एक आज्ञा है जो गुरु की, वो आप अस्वीकार कर सकते हैं। मान लो गुरु कह भी दें कि आप शादी कीजिए, कभी मान लो कह दें, मैं बोल रहा हूं ए और आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? ई सुनाई पड़ रहा है ना? ई क्या कह रहा हूं मैं? गुरु जी अगर कहें कि तुम शादी करो और आप कहो कि मैं नहीं करूंगा तो भी चलेगा। हम ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने किसी की शादी नहीं कराई। ए मतलब ए सुनिए। और ब्रह्मचर्य बहुत खतरनाक मतलब बहुत शक्तिशाली कर देता है व्यक्ति को, चाहे कोई भी पालन करे बहुत शक्तिशाली हो जाता है। प्रभुपाद जी बोले थे कि गांधी जी के बारे में 12 साल में ब्रह्मचर्य का पालन किए तो उन्हें अंग्रेजों को बाहर कर दिया था। बहुत शक्ति आ जाती है, एक विशेष प्रकार की शक्ति आती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। बुद्धि तेज होती है आपकी, बहुत अच्छा, आपको मन में उत्साह रहता है, एक डिटर्मिनेशन रहता है। प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोले कि भक्ति में भी लोगों का एक निश्चय नहीं होता है कि भक्ति दृढ़ता से कर सकें। तो कारण क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अत्यधिक भोगमय जीवन बिताने के कारण व्यक्ति का निश्चय नहीं हो पाता है कि वह भक्ति में ठीक से आगे प्रगति कर सके। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य के द्वारा हमको हमारा दृढ़ता बनती है, ठीक है ना, शुद्ध जीवन हमारा रहता है। जैसे आप देखिए वो लक्का हीरा नाम की जो वैश्या कितना भोगमय जीवन जी रही थी और एकदम एक ही दिन से पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी, तो आगे जाके वो इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई कि महान वैष्णव भी उसको संग प्राप्त करने के लिए आते थे। ये है ब्रह्मचर्य का फायदा। सामान्य भौतिक रूप से जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको भी ब्रह्मचर्य बहुत लाभकारी होता है। मैंने सुना है एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तब भी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ठीक है ना। और बहुत ही निकृष्ट लोग भी आगे जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत आगे प्रगति किए हैं। तो प्रयास करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए, तो वह भी ब्रह्मचर्य है। और आप जानते हैं कि एक संतान से अधिक तो आदमी को आजकल पैदा कर नहीं सकता, तो समझ जाना चाहिए कितना संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया कितना बार संग करना चाहिए? महीने में 1 बार, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। तो पूछा इससे अच्छा है कि हम भोग त्यागी दें। तो प्रभुपाद कहते हैं समझ गए तुम समझ गए कि क्या उद्देश्य है मानव जीवन का। खैर ये सब बातें तो हम कई बार कर चुके, वहां नहीं जा रहे, लेकिन आप समझ लीजिए सृष्टि की शुरुआत से कितनी सुंदर स्त्रियां देख चुके होंगे, स्वर्ग की अप्सराएं कहाँ की, फिर भी उनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हुआ। तो ये सब इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए इनको भगवान के अवतार के रूप में यहाँ वर्णित किया जा रहा है। कुछ बातें मैंने पहले से टीका पढ़ी है तो पहले मुख में आ जाती हैं, उसको टीका के सामने बोलता है तो अच्छा लगता है, फिर भी पढ़ते हैं। बाल प्रबोधिनी, जिन्होंने पुरुष रूप स्वीकार किया था वही देव अर्थात क्रीड़ा परायण। ये शब्द का अर्थ आप याद कर लीजिए। जब भी देव आएगा ना, नमो देव दामोदर, तो वहां पे भी टीकाओं में देव शब्द को क्रीड़ा परायण कहा गया है। मतलब ये जो भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में आ रहे हैं, यह उनकी लीला है, यह उनकी क्रीड़ा है। क्रीड़ा मतलब खेल। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अभी नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, बाध्य होकर के भगवान नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पे लोग जब जॉब करते हैं तो वो क्रीड़ा परायण होकर के जॉब करते हैं कि हमारी लीला चल रही है, हमें 12 घंटे काम करना है? नहीं। और हम लोग जब एकदम पिट करके 11 बजे लौट के आए रात में, तो हम अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये शब्द समझ लीजिएगा कि आगे कई बार भगवान के लिए देव शब्द आएगा। तो देव अर्थ क्या हुआ? हाँ, जैसे कृष्ण देव भवंतम वंदे रूप गोस्वामी जी बोलते, तो वहां भी देव का अर्थ है क्रीड़ा परायण। उनकी कोई बाध्यता नहीं है जगत में कुछ भी करने के लिए, जो कुछ कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्र भाव से कर रहे हैं। भगवान ने उन क्रीड़ापरायण भगवान ने कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब मान लो कोई प्रश्न करे, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन तो अन्य जीव भी करते, तो इससे उनका भगवत अवतार होना सिद्ध कैसे हुआ? तो इस पर कह रहे हैं अखंडित। अरे ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत करते हैं, लेकिन खंडित हो जाता है। वही बाह्य रूप से खंडित ना हो तो मानसिक तो हो ही जाता है ना। विश्वामित्र जी 60,000 साल तक तपस्या किए, फिर भी खंडित हो गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के मन में वासना आ गई, शिव जी ने पार्वती जी का संग कर लिया। वैसे तो शिव जी को धीर कहा जाता है, लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टि से देखे तो मोहिनी मूर्ति के द्वारा मोहित हो गए। तो क्या कह सकते हैं, अनडिफीटेड चैंपियन कौन है? कृष्ण तो है ही। 4 कुमार हैं, कभी मति भोगों में गई ही नहीं,
कभी नहीं गई। कितनी अद्भुत बात है। हाँ, बच्चे हैं 5 साल के, वो क्या जाने, है कि नहीं? नहीं, वो जानते हैं इसलिए बड़े नहीं हुए। सोचिए, एक बात है, हम लोग सोचते थे ना बचपन में कि हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन अभी बच्चों को देखते हैं तो कम से कम एक प्रॉब्लम से तो बचा ही है। समझ रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम से? कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ना हो तो अगर ये प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए तो एक भी भक्त का पतन नहीं होगा। मैं तो 100% बोल सकता हूँ, है कि नहीं? स्त्री पुरुष का आकर्षण चला जाए। सुखदेव गोस्वामी तो है ही, वो तो खैर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सृष्टि की शुरुआत से नहीं है ना, सृष्टि की शुरुआत से चल रहा है ना। यहाँ स्पेशली बात हो रही है सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप कहेंगे पूरी शुरुआत में तो कोई माता जी थी ही नहीं, तो उन्हें क्या दिक्कत हुई? और स्वयं मनु की पत्नी थी, ऐसा कुछ भी महाराज को बोल सकते हैं आप, लेकिन बहुत मुश्किल है। महाराज जी एक बार, महाराज जी देखो, जो भी कटाक्ष करता हूँ मैं वो परंपरा में करता हूँ, मतलब जो महाराज से कटाक्ष सुना है वही कटाक्ष यहाँ पे मैं प्रस्तुत करता हूँ। महाराज बोले, एक शिष्य आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमारे माता पिता कह रहे हैं कि व्हाइट हो जाओ, हम व्हाइट होना चाहते हैं। तो महाराज बोले, बेटा जब तुम सैफरन हुए थे, में आ रहे थे, लाल कपड़ा ले रहे थे, तब माता पिता नहीं है। अब तुमको तुम्हारे हृदय में इच्छा आ रही है तो तुम माता पिता पे डाल रहे हो कि माता पिता जो है बोल रहे थे इसलिए हम सैफरन की जगह व्हाइट हो जाए। खैर जो भी है, लेकिन केवल ये वासना ही से युक्त होने के कारण ही व्यक्ति इस प्रकार से करता है। तो ये करना, ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन तो भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए ये भगवान के अवतार अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन तो भगवान के अलावा कोई करने में समर्थ नहीं है, यह भाव है। और ध्यान देना होगा कि हम जब इस प्रकार से उनका स्मरण कर रहे हैं तो परम पवित्र हो रहे हैं। ये मैं फिर से सिद्धांत बता रहा हूं, जिन महान पुरुषों का हम स्मरण करते हैं, केवल स्मरण मात्र से उनके पुण्य हमें मिल जाते हैं। केवल स्मरण मात्र से, केवल स्मरण मात्र से उनका संग करते हैं, ये एकदम शास्त्रिक बातें हैं। केवल स्मरण मात्र से हमारी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछाय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। तो इस प्रकार से षट गोस्वामी को स्मरण करता है तो सारी उसकी बाधाएं कट जाती हैं और अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। तो ये बड़ा पवित्र करने वाला है। और आपने आगे पारायण में सुना था, जन्म एतद गुह्यतो वेद गुह्यानि हृत्पते, वेदों के लिए भी गुह्य सब अवतारों का वर्णन। तो ये मत सोचे कि हाँ तो हम 4 कुमार के बारे में जानते हैं, कौन सी बड़ी बात नहीं। कवि जन भी इनका वर्णन करते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति फिर पालन, तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। तो कोई नई बात नहीं है, सृष्टि होती ही रहती है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई थी, जिसमें कि एक नाम है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, उसमें एक कुमार सृष्टि का नाम रखा है। प्रभुपाद उसकी व्याख्या करने, उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। हाँ, कठिन व्रत के संबंध में आपको याद है ना, भीष्मदेव को भीष्म क्यों कहते हैं? जब उनके पिताजी शादी करना चाहते थे, शांतनु महाराज शादी करना चाहते थे सत्यवती से, मत्स्यगंधा का नाम जो पहले था, तो उनके पिता ने कहा कि अरे आप अपनी लड़की को मैं आपको कैसे दे सकता हूं, क्यों नहीं दे सकते? तो कह रहे हैं कि आपके लड़के के बच्चे, आपका लड़का उत्तराधिकारी होगा। भीष्म तो बड़े थे ना, गंगा जी के पुत्र थे, तो मेरे बेटी के बच्चे तो कभी ही राज्य को प्राप्त नहीं करेंगे, वो दास ही बने रहेंगे। तो क्या, तो फिर भीष्मदेव ने कहा कि नहीं, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं करोगे, लेकिन आपके बच्चे तो ना मानेंगे, वो झगड़ा करेंगे। तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो जैसे उन्हें बोला कि शादी नहीं करूंगा, तो सारे देवताओं ने बोला भीष्म भीष्म भीष्म। और इसी अखंडित ब्रह्मचर्य के कारण इतना शक्तिशाली हो गए थे, कोई इनको नहीं हरा सकता था। ये बहुत शक्तिशाली भाव है। आजकल तो ब्रह्मचर्य की स्पेलिंग भी नहीं जानते लोग, पूछते हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है प्रभु जी। अब उसमें ज्यादा प्रवेश करने का मन नहीं कर रहा, व्याख्या करने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं रोक रहा हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक सूत्र है, प्रभुपाद जी 6वें स्कंद के पहले अध्याय में बताते हैं, तपसा ब्रह्मचर्य ना वाले श्लोक को देख लीजिएगा आप, कि यदि हमारी जीव नियंत्रित हो जाती है तो ब्रह्मचर्य अपने आप पालित होता है।
ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जीव नियंत्रित है तो अपने आप हम ब्रह्मचर्य का पालन करने जाएंगे। अब ये क्या हिसाब किताब है? जब जीव से भगवान के बारे में हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, वाणी से भगवान के बारे में बोलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय से जो गंदगी है वो साफ होने लगती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में यही तो कठिनाई है। और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां वैसे भी शुद्ध होती हैं। तो जीव से देखें कि क्या बाहर निकल रहा है और क्या अंदर जा रहा है। अगर ये कृष्ण संबंधित है तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लग जाएगा। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, केवल नियमित भोग का जीवन तो छोड़ दीजिए, वह भोगों से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं भक्त। जैसे देवी शक्ति माता जी 19 साल की उम्र में कृष्ण भावना में आई, उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने संतान उत्पत्ति का प्रयास किया ही नहीं 12 साल तक। फिर जीबीसी को आज्ञा देनी पड़ी कि भाई आप एक संतान उत्पत्ति कीजिए, तब जाके किया। इतने वो मतलब प्रभुपाद जी की सेवा में व्यस्त थे। परम पूज्य संकर्षण दास प्रभु, मतलब वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो खुद बता रहे प्रवचन में कि अपनी पत्नी का संग कभी किया ही नहीं पूरा जीवन। तो मैं सोचा तो फिर शादी क्यों की है? ब्रह्मचारी रह जाते, पता नहीं किस कारण से कर रहे होंगे, कारण जो भी रहा हो, मैंने तो पूछने का साहस नहीं था मेरा। लेकिन मैं छत प्रीचिंग करने के लिए, तो प्रीचिंग करने के लिए ब्रह्मचारी जीवन में अच्छा था। नहीं, वो हमारा अधिकार नहीं कि क्यों किया प्रभु जी ने, लेकिन मैं तो चेहरा देख रहा था ना, बाप रे बाप, और भी विदेशी शरीर में होते हुए, बताइए। तो इतना, तभी इस प्रकार से इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, उनकी वाणी में इतना तेज है कि नहीं? रोज 1:30 बजे उठ जाते हैं, 16 माला पूरा कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस प्रकार से जीवन जिया है, और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विरक्त हो ही जाता है जप करने के द्वारा, भक्ति करने के द्वारा। इन निम्न भोगों के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता। ये टेस्ट है कृष्ण भावना में प्रगति करने का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्रत बहुत कठिन है। एक और दूसरी तरह से देखिए आप, भले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन बड़ा आसान है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई हो सकता है कि ब्रह्मचारी जीवन में जो खुजली है इंद्रिय तृप्ति की, उसको सहन करना मुश्किल है, लेकिन सहन कर लिया तो जीवन बहुत आसान है। फिर नाइट ड्यूटी लगाने की जरूरत है आयुष प्रभु? केवल डे ड्यूटी है। मॉर्निंग प्रसाद खाइए, उसके बाद थोड़ा सा सेवा कीजिए, उसके बाद जैसे अनिश प्रभु को बोल रहा था कि आपके और मेरे जीवन में क्या अंतर है? बस खाली रूम का अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है ना। अब अंतर लाना चाहते हैं तो वो उसमें आपकी इच्छा है कि नहीं? हम, मेरी तो कोई इसमें इच्छा है नहीं। जो भी व्यक्ति मतलब कष्ट भोगना चाहते हैं तभी तो गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं ना। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भले ऐसा आपको प्रीचिंग किया नहीं जाता है, लेकिन है, होता है इसी प्रकार से है। वो अलग बात है कि जब आप प्रवेश कर जाते हैं तब बोलते हैं, अरे आपने बताया नहीं, हाँ बेटा फंस गए ना, चल चल तू भी आजा दलदल में, आजा दलदल। तो इन्हें कहा कि नहीं, हम इस दलदल में नहीं फंसने वाले, हम भगवान के भजन करेंगे और निश्चल भाव से भजन करते हैं। आप जानते हैं कि 12 महाजनों में भी 4 कुमार हैं, और एक वैष्णव संप्रदाय कुमार संप्रदाय कहलाता है। इसके महान आचार्य का नाम क्या हुआ? विष्णु स्वामी। कुंभद्र संप्रदाय में कौन है? हाँ सॉरी क्षमा कीजिएगा, निम्बार्काचार्य। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार को फिर से समझ लीजिए। भगवान किसी जीव में किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति का आवेश करते हैं, उसमें डालते हैं शक्ति, तो उसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। ये विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन ये भगवान की शक्त्यावेश अवतार है। जैसे नारद जी भी शक्त्यावेश अवतार। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। बड़ी सुंदर बात है। आदि श्रील प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए मैंने IIT कानपुर से बीटेक किया है, तो क्या मैं 8वीं बिना पढ़े बीटेक कर सकता हूँ? मान लीजिए पूछे कि भाई क्या आपने 8वीं पास की है? नहीं। 9वीं नहीं, 10वीं नहीं, 10वीं में 10 बार फेल हूं, तो क्या फिर भी मुझे बीटेक करने दिया जाएगा? 12वीं का सर्टिफिकेट देखा जाता है कि नहीं? पहले देखा जाता है, फिर अगर आप बात कीजिए कि आप कुछ एंट्रेंस में भी बैठ सकते हैं कि नहीं। IIT के एंट्रेंस में बैठने के लिए, मैं तो भूल गया कितनी योग्यता होती है, लेकिन एंट्रेंस में बैठने के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है। ऐसा कुछ है ना? तो ये भी याद नहीं कि क्या सर्टिफिकेट जमा किए थे, लेकिन ऐसा कुछ धूमिल सी याद है कि 12वीं पास होना जरूरी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम मुंह में सुरती खा रहे हैं और हाथ में श्रुति लेके पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, वेद पढ़ने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण में होना चाहिए।
इस प्रकार से जैसे हम लोग को ये जो दीक्षा प्राप्त होती है, ये भी उम्मीद जो गायत्री मंत्र करते हैं, इसके लिए भी आवश्यक है कि सत्वगुण में कम से कम हो। ये नहीं कि उठा और स्नान भी नहीं किया, 2 बार स्नान करना पड़ेगा। अगर वो मुंह बना रहा है तो फिर वह ब्राह्मण दीक्षा के योग्य नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? तो गायत्री मंत्र इत्यादि करने के लिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। प्रथम 1.1.1 में प्रभुपाद जी कहते हैं पहले व्यक्ति सात्विक योग्यता रखे, उसके बाद वह गायत्री मंत्र उच्चारण करेगा तो भगवान की गुह्यता में प्रवेश करने के अधिकारी बनेगा। जैसे हमारे बाबा जी करते थे गायत्री मंत्र और खूब मोटक क्या कहते हैं पटक पटक करके प्याज और लहसुन खाते थे। ये कैसा गायत्री मंत्र जब कर रहे हो? और उनकी गलती नहीं है। हमारे ग्रैंडफादर पितामह ब्रह्मा नहीं ठीक। और ये उनकी गलती नहीं है, उनके गुरुजी भी कोई बताया नहीं कि बेटा तुम गायत्री कर रहे हो तो प्याज लहसुन नहीं खा सकते। गलती वस्तुतः चेलों की नहीं है। जैसे आज महाराज बता रहे थे लोग अज्ञान में हैं, उनकी उतनी गलती नहीं, वो हिरण्यकशिपु नहीं है। गलती हमारे दादाजी की नहीं थी, उनको कोई बताया ही नहीं गया कि आप गायत्री कर रहे हो तो आपको कम से कम प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो खैर हम बात कर रहे थे सिंपल कि योग्य होना चाहिए, तब व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार की भी प्रक्रिया में लग पाएगा, और वो पहले से ही लगे हुए थे, इस प्रकार से महान थे। अब हम दूसरे यहाँ हाँ और कुछ बताना चाह रहा था 4 कुमारों के बारे में। ब्रह्मा जी की लीला हमने बता दी, हंस अवतार के बारे में बता दिया, और कुछ आपको लीला याद आ रही है? और हाँ, आप जानते ही हैं कि यही 4 कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ तक चले गए थे। तक इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकुंठ में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला उनको, और फिर वहां जब 6 गेट पार कर लेते हैं, 7वें गेट पे जय विजय उनको रोक देते हैं, तो उनको शाप दे देते हैं, जिस कारण से वह हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में इस जगत में आते हैं। तो ये सब लीलाएं हैं। अब आगे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वहां इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और हाँ, भागवत में भी हम 4थे स्कंद में 4 कुमारों के द्वारा पृथु महाराज को उपदेश देते हैं, वो सुनने की बहुत सुंदर उपदेश है। तो वहां जब हम उसकी व्याख्या होगी तो बढ़ेंगे। इस प्रकार से इनके उपदेश भी हमको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। और कहाँ पे नहीं में महाराज को नवयोगेंद्र बताए थे, ठीक है, ओके। अभी हम लोग शुकर भगवान मतलब वराह भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। द्वितीयं तु भवायस्य रसातल गतां महिं रसातलं गतां महिं उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। अनुवाद। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। द्वितीय का अर्थ द्वितीय नहीं है केवल दूसरा अवतार जो बता रहे उसकी नंबरिंग की गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ भक्तों को नंबर किया जाए, नंबर 1 ऑब्वियसली मैं हूं, मेरा कौन हो सकता है नंबर 1 शुभ कृष्णदास, दूसरे हो गए रघुपति प्रभु, तो अब दूसरे हो गए रघुपति प्रभु, तो रघुपति प्रभु की उम्र मुझसे कम है ज्यादा है, तो पहला रख दिया गया मुझको शुभ कृष्ण दास, उसके बाद दूसरे नंबर पे रघुपति प्रभु को रख दिया गया। तो उसका अर्थ ये नहीं कि मैं रघुपति प्रभु के पहले इस धरती पे आया था, केवल नंबरिंग के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। द्वितीयम तु, लेकिन दूसरे तो भवाय अस्य, अस्य मतलब इस पृथ्वी के, भवाय अर्थात कल्याण के लिए। संधि दिख पा रही है आपको? भवाय अस्य भवायस्य। इतनी संस्कृत पढ़े हैं आप लोग? नहीं तो सब खाली इंजीनियरिंग ही करते रहे। भवाय अस्य, अस्य मतलब इस पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो क्या कल्याण होना चाहिए था? रसातल गताम महिम, और हो गया अर्थ हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी रसातल में चली गई थी। आप जानते हैं क्यों चली गई थी? क्योंकि हिरणाक्ष ने बहुत सोने का खनन किया था। अगर मैं, हाँ यही बात हुई थी। तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में कहते हैं जो इतना भी खनन चल रहा है, तेल का तेल निकाला जा रहा है टनों टन, हो सकता है कि पृथ्वी डिसबैलेंस हो जाए और फिर नीचे गिर जाए। अब फिर क्या होगा भगवान जाने क्या होगा लेकिन प्रभुपाद साहब बोलते हैं तो खूब सोने का खनन किया तो पृथ्वी डिसबैलेंस होकर के नीचे गिर पड़े। और एक जगह ऐसा भी कहा जाता है कि हिरणाक्ष चोरी करके पृथ्वी को लेके गया, और जब भगवान अभी दिखाएंगे फोटो, जब लेके जा रहे थे भगवान, तो कहता है ए हमारी पृथ्वी को कहां लेके जा रहे हो? ट्रेडिशनल गुंडा,
गुंडा ऐसे ही करेंगे, गुंडा ऐसे करेंगे, जमीन उनकी नहीं होगी, जमीन गबच लेंगे, फिर कोई वापस मांगने आएगा, भाई मेरी जमीन है, तो कहते तुम्हारी जमीन कहाँ है, तो मेरी जमीन है। तो सारे गुंडे जो है परंपरा से हिरणाक्ष के परंपरा में ही आ रहे हैं, जितने भी लैंड माफिया हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान ने उद्धार किया, उद्धरिशन उपादत्ता, उपादत्ता का प्रपाद ने क्या अनुवाद किया है, स्थापित किया। उद्धरिशन उठाया, रसातल से उठाया और अपनी उसकी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में उसको स्थापित कर दिया। किसने किया, कह रहे यज्ञेशः, जो यज्ञ के ईश्वर हैं। सौकरम वपुः, वपु कैसा है, सूकर रूप है, वराह रूप है। और कैसा वराह मतलब हो गया, जिसकी सींग होता है, जो जंगली वराह होता है, जंगली सुअर होता है, उसकी सींग होता है। हमने ऐसा सुना, देखा तो कभी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो उस सींग के द्वारा भगवान ने उठाया। और आप सूकर भी पता है क्यों कहते हैं, सु करोति इति सूकर, ये सूकर शब्द की व्युत्पत्ति है। तो अब देखिए, भगवान जानते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, लेकिन जैसे सुअर कीचड़ में घुस के ढूंढता है, ऐसे सू करके भगवान ढूंढ रहे थे पृथ्वी कहाँ गई, पृथ्वी कहाँ गई। अब आप बताइए कि क्या ये भगवान की लीला परायणता नहीं है? उनको पता है कि पृथ्वी कहाँ है, कौन लेके गया है, लेकिन ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सब कुछ भगवान जानते हैं। और प्रकट भी कैसे हुए थे आप जानते हैं। एक भगवान ब्रह्मा जी के स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के दिन में, वो इनके नाक से कुछ निकला। ये सोच रहे थे, हाँ हुआ ये कि स्वयंभुव मनु और शतरूपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो उन्हें कहा कि आपने कहा कि सृष्टि करो, लिंग करे कहाँ, फ्लैट तो दीजिए, रहे कहाँ पे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे पृथ्वी तो गिर गई है रसातल में। तो सोच रहे थे कि कैसे उद्धार होगा। इतने में ही उनकी श्वास से जो छींक सी आई और फिर एक छोटा सा पिंड कह लीजिए बाहर आया वराहदेव के रूप में। फिर वो बड़ा होते चले गए, बड़ा होते चले गए, बड़े होते चले गए और फिर वराहदेव के रूप में आ गए। और इससे पहले कि वो गर्भ सागर में कूदते, गर्भ कसर में कूदे कि कूद के बाहर निकले थे, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कूदे और उसके बाहर निकलते हैं। और वो ऐसे ऐसे करते हैं, आपने देखा है सुअर भी गीला होगा तो उसके थोड़ा अपना शरीर को ऐसे हिलाता है तो छिड़कता है आसपास पानी। तो वो जो पानी भगवान के दिव्य शरीर से ऊपर के लोकों में जो ऋषि मुनि थे उनको लगा, तो वो अपने आप को कल्याण परम पवित्र माने। तो समझ लेना चाहिए कि भले ही सौकर वपु है, मतलब सूकर का रूप है, लेकिन तू शब्द को यहां जोड़ लीजिए, सौकर वपु यज्ञेश, लेकिन वो यज्ञेश है। आप ये मत सोचिए या कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि ये तो सुअर है, ठीक है। जब वह पृथ्वी को लेके जा रहे थे तो वराहदेव कहता है, अरे चोर रुको, तुम हमारी पृथ्वी को लेके कहां जा रहे हो। अब देखो क्या कहता है, ये पृथ्वी तो हम असुरों को ब्रह्मा जी ने दी है। एकदम पक्का चोर, पक्का लैंड माफिया। यहाँ पे भी लोग बोलते हैं नहीं ये तो हमारे पैतृक संपत्ति है। देखा है गुंडे लोग ऐसे बोलते हैं, झूठा कागजात बना लेते हैं। और किसको बोल रहे हैं, जो यज्ञेश हैं, जो सारी पृथ्वी के स्वामी हैं, उन्हीं को झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे पितामह ने दी है। पितामह, हाँ ब्रह्मा जी उनके पितामह हुए, हाँ कश्यप के पुत्र हैं लोग, ऐसे झूठ बोल रहे थे। रुको रुको रुको, तुमको अभी कहाँ भी पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ, अभी धरता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं अब तुमसे बच के हम कहाँ जाएंगे, तुमसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा, आपसे बच के हम कहाँ जा सकते हैं। तो फिर भगवान युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते ऐसा होता है कि भगवान के हाथ से जो गदा है वो गिर जाती है। तो सब लोग कहते हैं, सारे देवताओं की जो है सांस अटक जाती है, अरे कहीं भगवान हार गए तो क्या होगा, फिर ये हमसे बहुत बदला लेगा हिरण्याक्ष की, तुम्ही ने कंप्लेन करी है देवताओं ने। लेकिन भगवान केवल लीला कर रहे थे। फिर भगवान उसको एक झापड़ मारते हैं जोर से, यही कान के पास, कान बजा देते हैं, ऐसे करना चाहिए, और उसके कान से खून आता है, वही मर जाता है हिरण्याक्ष। तो आप जान रहे हैं कि भगवान तो असीमित शक्ति वाले हैं, केवल लीला परायण है, लीला कर रहे हैं, उसको फिर मार देते हैं। सारार्थ दर्शनी, भगवान वराहदेव के कर्मों को इन शब्दों से कहा जा रहा है कि उन्होंने पृथ्वी के उद्धार के लिए उसे उठाया। कुछ मुश्किल बात लग रही है आपको इसमें? अच्छा, इस मृदंग को उठाइए और 2 मृदंग उठा लीजिए, अब समझ में आया कितना भगवान की शक्ति है। और हाँ, उठाया भी कैसे, सोच लीजिए, पूरी पृथ्वी को अपने सींग के ऊपर उठाया और सींग से भगवान ने पृथ्वी का स्पर्श किया तो पृथ्वी देवी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था नरकासुर। अब पता नहीं पहले तो नरकासुर नाम नहीं रहा होगा, जो भी रहा हो, लेकिन उसने भौमासुर का संग किया तो असत संग के कारण वह असुर बन गया। तो ये भी बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त है कि पृथ्वी जो भगवान की शक्ति है और भगवान का साक्षात बेटा भी असत संग के द्वारा
असुर बन गया जिसको भगवान को स्वयं मारना पड़ा। ध्यान देने दीजिएगा। अब बहुत रोचक बात है, भगवान जब नरकासुर को मारने गए थे तो सत्यभामा को क्यों लेके गए थे? क्योंकि सत्यभामा की ही विस्तार है पृथ्वी देवी। ऐसा मैंने सुना है कि जब युद्ध हो रहा है तो ऐसा लग रहा था कि बस वो भगवान उसको हरा नहीं पाएंगे, मार नहीं पाएंगे, तो सत्यभामा ने स्वयं आज्ञा दी, मारी उसको मारिए। फिर भगवान चक्कर चला देते, वो मर जाता है। भाई पृथ्वी माता ही आज्ञा दे रही ना, दूसरे रूप में, सत्यभामा के रूप में, मारी इसको मार देते। सुना है भक्तों से इस प्रकार से। वैसे तो सत्यभामा को उसके लिए भी लेके गए थे कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। स्वाभाविक रूप से पति को अच्छा लगता है पत्नी के सामने कुछ ऐश्वर्य प्रस्तुत करने के लिए, तो ये सब बातें हैं। तो ये लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही कि भगवान का बेटा भी बिगड़ सकता है अगर वह असत्संग करे, तो फिर समझ गए ना। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि हम लोग देव नहीं हैं, हम लोग लीला परायण नहीं हैं। गलत संग से हम लोग भी गड़बड़ हो सकते हैं। सभी अवतारों के संबंध में उनके कर्मों को कहा जाएगा, मतलब यहाँ ध्यान देना होगा, हर अवतार के स्वरूप का वर्णन होगा और उसके तटस्थ लक्षण अर्थात उनके कार्यों का वर्णन होगा। तो आप देख सकते हैं फोटो, भगवान अपने सींग पे बैलेंस करे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, एक सींग नहीं था, 2 सींग थे, इसलिए बैलेंस करना आसान था। अरे 2 हो चाहे 1 हो, लेकिन पृथ्वी को बैलेंस करना कितना कठिन है। बैलेंस करके दिखाइए, 1 उंगली पे 2 उंगली लगा दीजिए मृदंग को, ऐसे बैलेंस कीजिए और फिर युद्ध भी कीजिए। ये भी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग। अरे दांत हो या दांत ये खाने वाले लग रहे हैं आपको? भाई ये तो देखिए फोटो तो एक अंदाज देने के लिए है। अब आपको जब भगवान दिखेंगे तब बता देना कि किस प्रकार से भगवान के दांत हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि वही देखिए फोटो से क्या दिखाया जा रहा है, जो गर्भोदकशाय विष्णु हैं वही सदेव, वही देवता भगवान वराह देव के रूप में प्रकट हुए। ठीक है। क्या था वो शब्द आया था, षोडश कलाम। भगवान की मत्स्य कूर्म वराह आदि जो भगवान की कलाएं हैं वो गर्भोदक्षा विष्णु की हैं और उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं उनको लेकर। तात्पर्य यहां संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ये बड़ा रोचक बात है। क्यों रोचक बात है? इस जगत में अगर कोई अवतार अपने को कहता है तो उससे पूछो कि आपने क्या विशेष कार्य किया। अरे आप जानते नहीं, देखो मैं अपने हाथ से राख उत्पन्न कर सकता हूं। अब उसको बोला जाए, भाई तुम एनटीपीसी नहीं गए कभी? हम तो एनटीपीसी में काम किए हैं, वहां राख का पहाड़ लगा देते इंजीनियर, इतना कोयला फूकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी राख होती। राख का पहाड़ देखें आप लोग, राख का पहाड़, वही देख करके मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया था कि भैया इस पहाड़ में मुझे नहीं जाना है। लिटरली राख का पहाड़, लिटरली बिल्कुल उठा देते हैं, पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं इसको। तो फिर वो तो और बड़े भगवान हुए ना। मैं वाकई, अब तो पता नहीं उसका नाम मैं नहीं रख रहा हूं, मेरा मित्र था साउथ इंडिया में, बोला हम तो इन बाबा को वो भगवान मानते। क्यों मानते हो भाई? हम जब भी उनकी फोटो के सामने रहते हैं, कुछ पूजा करते हैं, बस राख निकलना शुरू हो जाती। हमने कहा आपके मन में भी, अब तक तो कुछ नहीं बोला, आप सब मैं ही बोलूँ, आपके दिमाग में भी राख ही भरी हुई है, समझ नहीं पा रहे इसमें क्या विशेष कार्य है। कोई सिद्ध बाबा ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे भगवान हो जाता है क्या? और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा कोई सामान्य जीव ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए अवतारों को शास्त्र की दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने ये आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छुपा दिया था। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है, जो हमने सुना कि गर्भ सागर में पृथ्वी गिर गई थी, तो वह तो गंदा स्थान नहीं है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि किस कहाँ। और 2 बातें भी हो सकती है, एक ये है कि गर्भ सागर में पृथ्वी गिरी और एक ही कि रसातल में गिरी। रसातल गंदा स्थान नहीं मान सकते हैं, तो वहां पे गिर गई पृथ्वी और वहां से उठा के लेके आए भगवान। रसातल किधर होता है? देखिए आप जानते हैं कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, तो 7 ऊपर वाले और 7 नीचे वाले। तो इसी प्रकार से तल वितल सुतल, ऐसे तलातल नीचे जाएंगे तो रसातल लास्ट का है, एकदम नीचे में, तो वहां पे लेके चले गए थे। तो आप यहाँ पे एक और फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे शुक्र भगवान का
जय शुकर भगवान की जय, श्री शिवरादेव भगवान की जय। और आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से भगवान, अब याद आ गया, भगवान पृथ्वी को उठाए और गर्भ जल से बाहर आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका दिव्य जो वपु है वो गीला है, तो उन्हें अपने थोड़ा शरीर को हिलाया इस प्रकार से। तो जितने देखिए ब्रह्मा जी भी हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के ऊपर जब पानी गिरा तो वह उसको पाकर के पवित्र हो गए, अपने को पवित्र माना। और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वराहदेव के बाल रोमकूप से ही, सॉरी रोमकूप नहीं, रोमों से, रोम कहेंगे, रोम जो बाल होते हैं उससे ही कुशाग्रास की उत्पत्ति हुई थी। तो वो सबसे पवित्र चीज मानी जाती है, उसी में बैठ करके यज्ञ इत्यादि किए जाने से वो सफल होते हैं या लाभ होता है, हाँ ऐसा माना जाता है। तो ये सब बातें भगवान वराहदेव के संबंध में। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं, श्लोक को वापस देखिए। द्वितीयम तू मतलब लेकिन, है तो सौकर वपु लेकिन यज्ञेश। समझ रहे प्रभुपाद जी क्यों टीका कर रहे हैं? है तो वह सुअर के रूप में, लेकिन यज्ञेश, यज्ञ मतलब कोई भी पूजा का कार्य कुछ भी हो रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो यज्ञ के ईश्वर हैं, उनकी पूजा भक्तों के द्वारा की जाती है, तो वह दिव्य स्थिति में है, तभी तो भगवान के भक्त पूजा कर रहे हैं उनकी। ठीक है, ओके। अब हम लोग तीसरे अवतार के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारे यहाँ के जो अवतार क्लास में आए हैं सब थक गए हैं या तीसरा अवतार सुन सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे नारद जी का अवतार है। तृतीयम ऋषि सर्गम वै, तृतीयम ऋषि सर्गो वै, देवर्षित्वम उपेत्य सह, देवर्षित्वम् उपेत्य तंत्रम सात्वमाचष्ट, तंत्रं सात्वमाचेष्ट, तंत्रम सात्वतमाचष्टा, तंत्रं सात्वतमाचष्ट, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, नैष्कर्म्यं कर्मणा यतः। तृतीयम ऋषि सर्गम वे, तीसरे अवतार ऋषि सर्ग में हुए। वह मतलब निश्चय ही ये समझे कि वही भगवान हुए, कोई और नहीं। बार बार वही शब्द आ रहा है, वही भगवान। देवर्षित्वम उपेत्य सह मतलब वही भगवान देवर्षित्व को प्राप्त हुए, देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। देवर्षित्व का अर्थ हुआ देवर्षि होने का गुण, देवताओं में ऋषि होने का गुण। तो इस प्रकार से नारद जी प्रस्तुत हुए। कैसे प्रस्तुत हुए? ब्रह्मा जी के सबसे सुंदर विचारधारा के द्वारा, उनके हृदय से वह प्रकट हुए। मानस पुत्र हुए हैं, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से उनके हृदय से नारद जी प्रकट हुए। और नारद जी के प्रकट होने के बाद उनको भगवान की भक्ति की शक्ति दी गई है, मतलब भक्ति प्रदान करने की शक्ति नारद जी को है। अपितु नारद जी ने बृहद भागवतामृत भाग 1 में एकदम अंत में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अनंत काल तक मैं आपकी कीर्ति का, आपकी भक्ति का प्रचार अनंत ब्रह्मांडों में करता रहूं। तो भगवान ने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है। ये कहा नहीं, इन्हें कहा तथास्तु। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमारे स्वामी को सबसे अधिक प्रिय सेवा है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि आप भगवान के धाम चले जाएंगे तो आपको दोबारा भौतिक जगत में प्रचारक के रूप में भगवान नहीं भेज सकते, पतन नहीं होगा, लेकिन प्रचारक के रूप में भेज सकते हैं। और भेजते ही हैं कि नारद जी घूमते नहीं रहते हैं भौतिक जगत में, लेकिन हाँ उस बंधन में नहीं है जिस प्रकार से हम हैं। क्या अपने, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं, क्या अपने जीवन को इस प्रकार से देख पा रहे हैं? आप बड़ा समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 100 से आगे जाइए, 200, 300, 400, 500, कभी तो उत्तम अधिकारी बनोगे। ये कनिष्ठ ही रहेंगे हमेशा। ये देख पा रहे हैं कुछ, या बस खाली इतने देख पा रहे हैं? 20 साल 30 साल देख पा रहे हैं? उसके आगे 100 के आगे 100 के आगे कैसे देखेंगे? चाहे अगला जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, अगर ऐसे देख लेंगे तो इस जन्म में कुछ ज्यादा विशेष करने के लिए नहीं होंगे। अजीब अजीब से लोग प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न किया, माता जी थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप मुझे क्या बताएंगे? मैंने कहा पहली बात तो मैं डॉक्टर हूँ नहीं इंजीनियरिंग की है, और दूसरा आप
मैंने उनको थोड़ा सा उत्साह देने के लिए सही प्रश्न को गलत व्यक्ति से कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गलत प्रश्न आप सही व्यक्ति से कर रही हैं, बोलना तो ही चाह रहा था। साधुओं से पूछना कि डॉक्टर बनने क्या मतलब, बस लोगों की संकीर्ण धारणा होती है यही मेरा जीवन है, छोटा सा ये कर लें वो। मुझे एक हंसी इस बात पे आती है, मान लो प्राय सोचते हैं कोई स्त्री सोचेगी शादी नहीं होगा तो क्या होगा, तो सोचना स्वाभाविक है। एक हमारे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के। उसने कभी सोचा था कि शादी के 3 दिन के बाद मर जाऊंगी? झूठ नहीं बोल रहा हूं, 3 दिन के अंदर मर गई। अब उसने सोचा नहीं कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगी, ये कोई नहीं सोच रहा है। नहीं ठीक है, करो शादी है, जो कुछ भी करो, लेकिन बड़ी संकीर्ण धारणा होती है। मैं खाली बोल रहा हूं कि इस प्रकार से हमको भी प्लेसमेंट ऑफर आ सकता है। क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कौन से प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप? प्लेसमेंट इन द संकीर्तन आर्मी ऑफ नित्यानंद प्रभु। प्रीचिंग तो होता ही रहेगा ना, तो विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से हम अभी तो कनिष्ठ हैं, कम से कम मध्यम तो आए, भक्तों से झगड़ा ना करें और फिर आगे जाकर के हम उत्तम बने, रिवोल्यूशनरी प्रीचिंग कर सके। सबकी इच्छा होनी चाहिए। आप लोग इस एक ड्रेस में भी नहीं रहेंगे। भाई मान लो आज माता जी के ड्रेस में है, तो जरूरी नहीं कि भगवान आपको माता जी की ड्रेस में ही रखेंगे, अगले जन्म में प्रभु जी की ड्रेस में भी रख सकते हैं। क्या प्रभु जी हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे? अरे वहां जाने के बाद भी भगवान भेज सकते। तो आपने तो कहा था पतन नहीं होता है, तो पतन नहीं होता है इसका मतलब तो नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता है। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से आए कि नहीं आए? हमारे सारे आचार्य गोलोक से आए, लेकिन वो बंधन में नहीं रहते। सब बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चिंता में पड़ होंगे, अरे हम तो सोच रहे थे कि सारी मेहनत यही करनी है, वैकुंठ में जाके आराम से हम सोएंगे। अरे भगवान वहां भी सेवा देंगे क्या? वैकुंठ के पार्षद घूमते ही रहते हैं ब्रह्मांडों में, कहीं उनके स्वामी के कोई नाम तो नहीं ले रहा है। मजाक में भी लेता है तो भी उसकी रक्षा करते हैं, मजाक में लेता है तो। वराह भगवान विष्णु तत्व है। तीसरा शक्त्यावशित तो कभी आए नहीं, कहा खाली तीसरा अवतार बोला जा रहा है। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद जी। कुछ अवतार विष्णु तत्व हैं, कुछ अवतार शक्त्यावेश हैं, वो वहां पे अलग अलग यथायथ ग्रहण करना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद जी जो है वो है शक्त्यावेश अवतार है, जीव तत्व में है। क्या किया? तो अब ये समझ में आ गया, स्वरूप लक्षण समझ में आ गया, देवर्षि के रूप में है। तो अब समझ लीजिए इनका स्वरूप कैसा है, देवर्षि के रूप में। अब तटस्थ लक्षण क्या है? तंत्रम सात्वम आचष्टः, पांचरात्रिक नाम का सात्वत तंत्र। सात्वत मतलब जो भगवान के भक्तों के लिए है, उस तंत्र को उन्हें आचष्टः मतलब लिखा। ये इसको पंचरात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 रात्रियों में ये लिख दिया गया था। अब उसकी पूरी घटना तो हमारे डेटी मिनिस्टर से बताएंगे, लेकिन हम इतना तो कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। पंचरात्रि के बारे में सुने कुछ, कैसे लिखा था नारद जी ने? जब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ। हाँ एक्चुअली माइक पे बोलेंगे, रिकॉर्ड भी करूंगा, गलती होगी तो मैं भी गलती निकाल दूंगा। चलिए बोलिए। नहीं वैसे कुछ नहीं है। एक्चुअली नारद जी को जितना सारे कुछ मुझे ही सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हमको कैसे सुनाई पड़ेगा? 2 टाइम प्रसाद हम इसीलिए खिलाते हैं आपको। जोर से बोलो। नारद जी को जो संपूर्ण भगवान के बारे में, जो भगवान के सेवा पूजा के बारे में जो कुछ भी विधि पर मैंने ज्ञात हुआ भगवान से, हाँ। वो 5 रात्रि में ही कंप्लीट। हाँ, तो नारद जी को जो भी भगवान की भक्ति के बारे में पता चला था वह उन्हें 5 रात्रि में मतलब लिपिबद्ध कर दिया। सबसे मतलब डीटी वर्ष में सबसे ऑथेंटिक। हाँ, और भगवान की विग्रह की सेवा के लिए उसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। उसीलिए 5 रात्रि की विधि के अनुसार हमको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। वैदिक विधि के अनुसार स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन 5 रात्रि की विधि के अनुसार हो सकती है और होती भी है। उससे फायदा क्या हुआ? तो कह रहे हैं नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। कर्मणाम मतलब जगत में हम कर्म करते हैं, लेकिन उसका निष्क्रमण कर दिया गया। निष्क्रमण समझ जानते हैं आप रघुपति प्रभु? हाँ, लेकिन डिसइंफेक्शन के सेंस में यूज करते हैं ना उसको। संक्रमण और निष्क्रमण नहीं, वो तो हो गया, बाहर निकालना हो गया, लेकिन निष्क्रमण का एक अर्थ ये भी हुआ कि संक्रमण समझते हैं ना, इन्फेक्शन, तो डिसइंफेक्टेंट करना। तो कर्म का क्या इन्फेक्शन है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। तो कह रहे हैं नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तो कर्मों का नैष्कर्मता मतलब कर्म तो करो लेकिन बंधन में नहीं पड़ो, ये उसे सीखा। मतलब कर्म को भगवान के लिए करें तो उसके द्वारा हम बंधन में नहीं पड़ते। इससे यतः मतलब इस सात्वत तंत्र से ये शिक्षा उन्होंने दी। और बाकी डिटी वर्शिप के बारे में तो बताया है। भगवान की विग्रह की सेवा नहीं होगी तो भगवान के लिए कर्म कैसे करेंगे? स्वाभाविक सी बात। ओके। अनुवाद। ऋषियों के स्वर्ग में जब ऋषियों की सृष्टि हो रही थी, मरीचि आदित्य जब उनकी सृष्टि हो रही थी, तब नारद जी प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के द्वारा।
ऋषियों के स्वर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्ति आवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब मैं समझ गया कि प्रभु जी का डाउट ये था। आप ये सोच रहे हो कि क्या भगवान शुक्र भगवान जो है वह भी शक्तावेश अवतार है, केवल थोड़ा ग्रहण कर लेना चाहिए। वो शक्तावेश अवतार नहीं है, प्रभुपाद बस बोल रहे हैं कि तीसरा अवतार है वो शक्तावेश अवतार है, बस। ठीक है, सारा दर्शन नहीं। ऋषियों में भगवान नारद जी के रूप में प्रकट होते हैं और पंचरात्र ग्रंथ की रचना करते हैं। इस ग्रंथ से यह सीखा जा सकता है कि भक्तिमय कर्मों के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो कर्म तो करना नहीं बंद कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए कर्म कैसे करे वह सीखता है। जैसे सिंपल सी बात है, फूल आप भगवान को अर्पित करते हो, ये प्लेट में अर्पित किया है, ठीक है, लेकिन भोग लगाना कौन किसका आइडिया ये? भगवान को प्लेट में ऐसे तो करते हैं, आरती में तो अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान के सामने प्लेट में फूल अर्पित करना क्या भाई? पांचरात्रि विधि क्या कहती है? चरणों में देना। ठीक है, तो फिर सही कह रहे, कोई बात नहीं, घबराई मत, वहां स्वीकार कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। वैसे बात ये भी सही है कि भगवान को फूल अर्पित किया जाता है तो भगवान कहते हैं अस्नामी बभी मैं खा लेता हूं, तो कोई बात नहीं, भगवान ने फूल खा लिया, लेकिन दिक्कत है भगवान कहेंगे मैंने तो खा लिया, अब तुम खाओ। तो कहेंगे नहीं सरकार, हम तो खा नहीं सकते। इधर दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने भगवान को अर्पित किया। तो भक्ति में कर्म, तो जैसे प्रभु जी नए फूल तोड़े, तो फूल तोड़ने का कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? नित्या प्रभु, फूल तोड़ने की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको? हाँ ना, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फूल वो भगवान के लिए तोड़ रहा है। और वही फूल अगर कोई व्यक्ति में प्रेमिका के लिए देगा तो वो क्या मिलेगा पता नहीं। वो तो यही बोलेगी यार इतना सस्ता फूल लेके आ गया, बाजार से अच्छा वाला फूल नहीं लेके आता। दो चार गाली देगा, गाली देगा, लेकिन वह बंधन में पड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए प्रेमिका के लिए नहीं, अपने प्रेमी भगवान कृष्ण के लिए फूल लेके आने चाहिए। ठीक है, तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो जय हो श्री नारद जी, भगवान नारद जी की जय। तो नारद जी आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर फोटो रखा गया है यहाँ पे। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ग्रहों में घूमते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं। छोटी सी लीला को बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, और प्रभुपाद जी हंसने लगे। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद हंस क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि नारद जी और शिव जी इंग्लिश मैन बन करके आए थे और हंस रहे थे। वो देखे देखो मलेच्छ लोग भी हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं इस प्रकार से। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी कहीं लेक्चर देने के लिए, कोई नहीं आया, गए बड़े उत्साह से प्रभुपाद गए, और प्रभुपाद बड़े उत्साह से बोल रहे थे, कोई आया ही नहीं था वहां पे। तो भक्त लोग बड़े दुखी हुए। मैंने कहा कि अरे प्रभुपाद जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम सही से व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई नहीं आ पाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने देखा नहीं वहां शिव जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे, वो देखा नहीं आपने? अब आप समझ रहे हैं कि किस, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं किन आचार्य के हम जो है संगत में है। और आप जानते हैं कि संगत का मतलब उनके आश्रय में है, और उनके तात्पर्य को पढ़ने का हमको मौका प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी इस संबंध में कहते हैं कि जैसे नारद जी को दक्ष प्रजापति का शाप मिला था कि कहीं भी आप 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, तो उसी तरह मुझे भी परंपरा में शाप मिला है। ऐसे तो पूरे विश्व भर में मैं जहां जहां चाहता हूं वहां मेरे लिए भक्तों, मेरे शिष्यों ने बहुत सुंदर घर बना लिए हैं, आश्रम मतलब रूम हाउस बना दिए, प्रभुपाद हाउस, लेकिन वहां मैं 3 दिन से अधिक नहीं रह पाता। और इस शाप को मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य भी स्वीकार करें। वैसे हमने अस्वीकार भी किया है और नहीं भी किया है। हम कभी भी एक दिन किसी एक शहर में नहीं रहते। क्या प्रभु जी, आप क्लास में झूठ बोलते हो? आप रोज तो आप यहाँ पे क्लास देने जाते हो वृंदावन से, कहीं तो जाते नहीं। नहीं देखिए मैं आपके शहर में पहुंच रहा हूँ कि नहीं, जूम के माध्यम से। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी के पास सारी दिव्य शक्तियां हैं, तो वह जूम का उपयोग क्यों नहीं करते? भाई मान लीजिए वह तपोलोक में कुछ कर रहे हैं तो वहां से जूम कर दे, यहीं हम लोग भागवत सुनने। भाई नारद जी से कोई मिलेंगे तो हम बोलेंगे भाई जूम का उपयोग आप भी कुछ कीजिए, तो इतना घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह बहुत बैठ के बहुत प्रीचिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं नारद जी बैठते भी हैं एक जगह। कहाँ पे? द्वारका में। द्वारका भुजगुप्तायाम, गोविंद भुजगुप्तायाम, द्वारका करके श्लोक है। तो भगवान के भुजाओं से रक्षित थी द्वारका। तो वहां भगवान को देखने के लिए क्या था श्लोक है वहां पे, दर्शन लालसा करके है, गोविंद दर्शन
क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा के लिए नारद जी बार बार आया करते थे। तो प्रश्न कोई कर सकता है कि भाई वहां दक्ष का शाप नहीं था, तो कहते ना, वो तो भगवान का धाम है, वहां पे कोई इस प्रकार का शाप नहीं था, वह वहां पे रह के खूब रहते थे, भगवान के दर्शन करते थे। नारद जी किस प्रकार की लीला, नारद जी के बारे में थोड़ा अधिक कहेंगे हम, बड़े अच्छे हैं। और नारद जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए किस प्रकार से वे पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग इस प्रकार से करके प्रचार कर सकें। बहुत प्रिय हैं वह, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में वह श्रीवास ठाकुर के रूप में अवतरित होते हैं। एक व्यक्ति पूछा मेरे को, जब नारद जी शाश्वत रूप से ब्रह्मचारी हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो गृहस्थ कैसे बने? हमने कहा वो गृहस्थ, वो सामान्य गृहस्थ हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? वो नौकरी करने जाते नहीं थे। बड़ी सुंदर लीला है। महाप्रभु कहे, श्रीवास तुम तो गृहस्थ हो, तुम कुछ काम करने क्यों नहीं जाते? तो ने कहा तीन, ये क्या मतलब हुआ 3 बार ताली बजाने का? तो कहा देखिए, बाहर तो मैं काम कर नहीं सकता, और हमें पहले दिन अगर खाना नहीं मिलता है तो हम फास्टिंग करते हैं, फिर दूसरे दिन खाना में नहीं मिलता है तो फास्टिंग करते हैं, तीसरे दिन खाना नहीं मिलता है तो हमने 3 बार ताली बजाते हैं, और खाना नहीं मिलता है तो फास्टिंग करते हैं, फिर अगले दिन नहीं मिलता है तो 3 बार ताली बजाते हैं, 1 2 3, फिर हम फास्टिंग करते हैं। तीसरे दिन भी नहीं आएगा तो हम अपने गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में कूद जाएंगे। तो फिर वहां पे महाप्रभु कहते, श्रीवास तुम गंगा में कूदोगे? अरे ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भीख मांगनी पड़, लेकिन तुम्हारे घर में कभी ये दारिद्रता नहीं आ सकती है। जानते नहीं, योगक्षम वहां में हम लिखा है भगवद गीता में। तो इस प्रकार से नारद जी कहते थे, और वो अवतार थे, और उनके ही घर में महाप्रभु कीर्तन किया करते थे रात्रि में। कितनी देर तक? पूरी रात। मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे संबंध में, भगवान महाप्रभु ने निमाय पंडित ने कहा, क्या तुम लोग रात्रि में टाइम वेस्ट करते हो, चलो हरे कृष्णा करते हैं। तो सभी भक्त बोले हरि बोल। लेकिन महाराज बोले आगे, अगर भगवान ने आपसे ऐसा कहा था होता तो आप हरि बोल नहीं कहते ना, कि रात में नहीं सो और हरे कृष्णा करो, और दिन में भी मत सो। भगवान कहेंगे एक होल्ड ऑन, ये कह रहे हैं भगवान कहेंगे तो, हाँ भगवान सामने हो तो कहेंगे तो नहीं। अच्छा, समझ गया। और भगवत गीता नहीं, भगवत गीता बोलते हैं, भगवान तो सामने नहीं बोल रहे ना। देखिए, हमारी रुचि होनी चाहिए, तब हम ऐसा कर पाएंगे, चाहे भगवान नहीं भी बोले तब भी। हाँ, नींद नहीं आएगी। अच्छा, ये सब कहने की बातें हैं। भगवान ने बोल के रखा है कि अगर मुझसे कुछ भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो, और कृष्ण कथा के अलावा कोई चर्चा मत करो। तो भगवान ने बोला हुआ है, शास्त्र का वचन भगवान का ही वचन है। अरे अपने बच्चों को आप फोन से बोलिए, सामने बोलिए, अगर ढीठ होंगे तो नहीं सुनेंगे ना। चाहे फोन से बोलिए चाहे सामने बोलिए, हम ढीठ बच्चे हैं, क्या करेंगे? खैर, जो भी है, भगवान के शक्तावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। इस संबंध में महाराज की उक्ति है क्या? अब देखो भाई, ये नारद जी शादी कर लिए थे तो इतना प्रीचिंग नहीं कर पाते ना, तो थोड़ा बंधन हो जाता ना। कहाँ गया था, रात 10 बज गया, कहाँ प्रीचिंग करता रहता है, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो यह सब बोलने का अवकाश नहीं है। नारद जी जब चाहे कहीं भी घूम के प्रीचिंग करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ फोटो यहाँ पे रखी गई इस प्रकार से, विभिन्न लोकों में। और ध्यान एक और बात दीजिएगा, चारों संप्रदाय में नारद जी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, चारों संप्रदाय की कड़ी में नारद जी हैं। जैसे श्री संप्रदाय में भगवान कृष्ण से लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी से नारद जी को, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है। हमारे संप्रदाय में भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और ऐसे ही अन्य संप्रदाय में भी इसी प्रकार से नारद जी हर संप्रदाय में है। तो पर बात यह है कि संप्रदाय अलग कैसे हो गए? बीच वाले आचार्य तो वही हो गए, कॉमन ही कर दिए सबको। और बड़े बड़े लोग नारद जी के शिष्य हैं। उनको कुछ लोगों की फोटो हम दिखा रहे हैं, और छोटे छोटे लोग भी हैं। प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं समस्त योनियों के, यहां तक कि जानवरों का भी उद्धार, एक सर्प का भी उद्धार नारद जी ने किया। तो एक फोटो में आप यहाँ देख ही रहे हैं, नारद जी की शिष्य कौन है यहाँ पे? प्रहलाद महाराज। बुद्धिमान हैं आप लोग। कयाद्रु दिख रही हैं, प्रहलाद महाराज नहीं दिख रहे हैं, और प्रहलाद महाराज को भी नारद जी नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद महाराज को नारद जी नहीं दिखे थे, क्योंकि जब जन्म आने की बात है तब फिर नारद जी चले गए थे। कयाद्रु उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, तो कयाद्रु नारद जी के आश्रम में रह रही थी। नारद जी वहाँ पे
हैं? नारद जी को क्या वहाँ पे सांप नहीं? नारद जी अपने आश्रम में रहते होंगे, हो सकता है बाहर जाके फिर वापस आ जाते होंगे प्रवचन करने के लिए। जो कुछ भी रहा हो वो तो आप नारद जी से मिलिएगा तभी पूछिएगा कि क्या क्या उनका वो करिकुलम था, किस तरह से पढ़ा रहे थे। लेकिन कयाधु ने नारद जी की सेवा करी और प्रहलाद महाराज ने उनसे सुना। और गर्भ में ही सुन करके भगवान के भक्त बन गए। तो जो माताएं बच्चों को जन्म देने वाली हैं, कम से अब आगे जाके बच्चा हरे कृष्णा सुनेगा या नहीं सुनेगा कौन जाने, लेकिन जब वो गर्भ में है तब तो हरे कृष्ण सुना देना चाहिए ना। ये नहीं कहना चाहिए कि हम संतान उत्पन्न करने वाले तो हरे कृष्णा कैसे करें। अरे अभी मौका है, हरे कृष्ण सुना दो, पता नहीं आगे जाके सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और प्रभाव होता है, देखिए ना, गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने कितना भक्ति सीख ली, कितना नहीं सारी भक्ति सीख ली। क्योंकि उनसे पूछेंगे आगे जाकर के, हमने तो नहीं देखा कि षंड और अमर्क के अलावा आपके कोई गुरु हैं, उनके जो मित्र तो पूछते हैं ये सब आपने कैसे सीख लिया। तो फिर वो कहते नारद जी से। नारद जी से कब सीखा? तो कह दिए बताते हैं कि मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब सीख लिया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यह प्राप्त होती है कि भागवत विधि में शुद्धि और अशुद्धि का कोई विचार नहीं है। भागवत मतलब श्रवण कीर्तन में नारद जी तो नहीं सुन रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा तो ऐसा ही है, माँ के गर्भ में तो बड़ी अपवित्र अवस्था होती, कैसे ये कृष्ण कथा सुनेगा। सोचिए कृष्ण कथा कितनी शक्तिशाली है कि माँ के गर्भ में भी बच्चे को प्रभावित करती है। तो बताइए अगर बाहर आकर के व्यक्ति सुनेगा तो कितना प्रभावित हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे उनको भोग करने की कोई सुविधा प्रदान नहीं थी, केवल श्रवण कर रहे थे। और हाँ, नारद जी की क्या सेवा करी उन्होंने गर्भ में बैठ करके? केवल श्रवण। और अब आप एक विचार कीजिए, सोचिए, नारद जी जान रहे हैं कयाधु जरा समझ नहीं रही है। कयाधु को तो यही डर है कि मेरे बच्चा मर ना जाए, मेरा बच्चा मर ना जाए, कहीं देवता मार ना दें। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, ज्यादा धारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नारद जी कितने उत्साहित हैं कि वो प्रहलाद महाराज को, एक व्यक्ति को जो दिख भी नहीं रहा है, उसको देखकर प्रचार कर रहे हैं। मैं एक भक्त को बोल रहा था, सीनियर भक्त को, हमने कहा प्रभु जी बहुत भीड़ की क्या जरूरत है। मैंने कहा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बीमार पड़ गए, है ना, हमारा कितना नुकसान हो गया। नहीं तो 10-12 साल में इतना अमृत मिल जाता हम लोगों को कि हम लोग जिंदगी भर उसका आस्वादन कर पाते कि नहीं। और उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग सब ध्वस्त हो गई। फिर हमने कहा परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु, उन्हीं महाराज जी के शिष्य हैं, बिल्कुल बेचारे अभी महाराज प्रभु जी बीमार हो गए, बहुत अच्छा भागवत बोलते थे, बिल्कुल मैं उनके प्रवचन सुना। हमने कहा आप भी इतना अच्छा प्रवचन करते हो, कोई रिकॉर्डिंग है आपकी? मैं उनसे थोड़ा मित्र के रूप में बोल रहा था। हमने कहा आप मर जाएंगे और अपने संगी अपना संज्ञान लेके चले जाओगे। बहुत गंभीरता में सोच रहे थे। अभी उन्होंने 1-2 रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला अरे नहीं, माहौल नहीं बनता। हमने कहा देखिए, माहौल उन लोगों से बनता है जो सुनने के आग्रही होते हैं। अब देख लीजिए, नारद जी जान रहे हैं कि प्रहलाद महाराज आग्रही हैं, तो एक व्यक्ति को भागवत सुना रहे हैं। कितने उत्तम पुरुष है, उत्तम अधिकारी, महाभागवत हैं। वही तो नहीं कह रहे हैं कि 100-200 लोग आएंगे तभी माहौल बनेगा। आप लोग अपने आप को नारद जी के सामने रखिए। क्या आप इस प्रकार से एक माता जी को भागवत सुना सकते हैं जो गर्भवती है और वो जान रहे कि माता जी सुन नहीं रही हैं, खाली बच्चा सुन रहा है? देख रहे कितना उत्साह है। आप ट्राई भी मत कीजिएगा। कितने आश्चर्य की बात है, इज इट नॉट? उत्साह देख रहे हैं नारद जी का, और उनके प्रभाव से प्रहलाद कितने बड़े भक्त बन गए। इतने बड़े भक्त बन गए कि नारद जी स्वयं उनका गुणगान करते हैं आगे जाकर के। ऐसे भक्त हुए। ठीक है, दूसरे भक्त हुए ध्रुव महाराज। भाई प्रहलाद महाराज तो निष्काम भक्त हुए, लेकिन ध्रुव महाराज परम तो नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से सकाम भक्त, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो उनके सर पर भगवान नारद जी हाथ रखे और कहा बेटा तुम भजन करो भगवान का। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, और बोला बेटा देखो सुबह ठंड लगे तो स्नान नहीं करना, ये बोला ना। आजकल के माता पिता यही कहते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, 6 बजे से पहले तो उठा नहीं सकते। नहीं, छोटे बच्चे को कहा नारद जी ने कि 3 बार यमुना में स्नान करो। यहाँ 1 बार बच्चों को स्नान नहीं करा पा रहे हैं बच्चे। वो सब डिटेल तो आप 4था स्कंद में पढ़ेंगे। तो ध्रुव महाराज भी भक्त हुए। ठीक है, शिष्य हुए नारद जी के, और उनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति करी। इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्रुव महाराज की तपस्या तो थी, लेकिन नारद जी का संकल्प था कि ये बच्चा, इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। तो इस कारण से उनके आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए उनको कहते हैं नारद। नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाले। भगवान श्री नारायण को देने वाले हैं नारद जी। कृष्ण सत्युमार कृष्ण दिते पारो तुम्हार शक्ति आछे। ये समझते हैं इसका अर्थ। कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण को किसी को भी दे सकते हो, लेकिन किसी को देंगे क्यों? जब वह व्यक्ति उनको प्रसन्न करेगा।
तो ध्रुव महाराज दृढ़ संकल्प थे भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, तो उस संकल्प को देख करके बड़ा घोर संकल्प था कि मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहता हूं, आप मार्ग बताइए नहीं तो हट जाइए मार्ग से, एकदम ऐसे ही बोला। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो मंत्र बताया। इस संबंध में एक छोटी सी घटना और भी है नारद जी के संबंध में, कि नारद जी और पर्वत, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पर्वत ऋषि, तो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था। कई बार लोग कहते हैं प्रहलाद महाराज का जन्म क्यों हुआ था, तो नारद जी और पर्वत मुनि वो एक चिड़िया के रूप में आए और तपस्या कर रहा है और उन्हें बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चिड़िया के रूप में। अब उसके कान में प्रवेश कर गया, वो तो शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध भक्तों के द्वारा है, अब वो भूल ही ना पाए, उसके दिमाग में वही घूम रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुस्सा हो रहा है, अरे मुझे विष्णु को मरना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे स्मरण नहीं करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन वही घूम रहा है मैं तपस्या नहीं करूंगा, छोड़ो। फिर जाकर के अपनी पत्नी का संग करता है, तो संग करते हुए उसके मन में क्या घूम रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए लोग ए का बी कैसे करते हैं। मैं बता रहा था एक प्रवचन में कि भाई प्रभुपाद ने कहा कि 50 माला जब करना चाहिए पत्नी और पति को, तब संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो तुरंत एक भक्त ने बोला कि हिरण्यकशिपु तो 50 माला नहीं कर रहा था प्रहलाद महाराज कैसे पैदा हो गए तो हमने कहा भाई नहीं कर रहा था, लेकिन उसके मन में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय घूम रहा था ना, तो वो हरि नाम घुमाने के लिए ही मन में शुद्ध चेतना रहे। प्रभुपाद जी 50 माला कर रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा कि आप हिरण्यकशिपु के चेले बनना चाहते हैं या प्रभुपाद जी के चेले बनना चाहते हैं। तो देख रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कहीं बाधित होगा तो तुरंत आदमी चिढ़ जाता है। हिरण्यकशिपु तो नहीं 50 माला कर रहा था, तो आप हिरण्यकशिपु के चेले हैं कि प्रभुपाद जी के चेले हैं? ये प्रचार में लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और ध्वस्त करने में भी आनंद है तुरंत हिरण्यकशिपु को ने गुरु बना लिया हिरण्यकशिपु ममा गुरु, जरासंध ममा गुरु, मेरे गुरु हिरण्यकशिपु हैं, श्री हिरण्यकशिपु। अच्छा, ये तो बड़े बड़े लोग हुए। अब नारद जी के छोटे से गुरु शिष्य कौन है? मृगारी, जो एकदम निम्न योनि में थे और पशुओं को आधा मार के छोड़ देते थे। फिर नारद जी इनका ध्यान करते हैं और कहते हैं ये इसको त्यागो और भजन करो। तो भजन करते हैं। तो 1 साल बाद जब वापस आते हैं, नारद जी देखते हैं कि हमारा भक्त विलुप्त तो नहीं हो गया है। विलुप्त समझते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो पर्वत मुनि और नारद जी मित्र हैं, दोनों आते हैं। तो ये मृगारी देख सकते हैं, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि उनको प्रणाम करने से पहले जमीन साफ करने लगा, फूंक मारने लगा, फिर प्रणाम किया। तो उन्हें पूछा कि क्या सब भजन चल रहा है? कहते गुरु महाराज सब अच्छा चल रहा है। तो क्या आपने फूंक क्यों मारी? कहते मेरे सामने चींटियां आ गई, तो मैं अगर प्रणाम करता वो चींटियां मर जाती। तब पर्वत मुनि कहते हैं कि नारद जी आप दिव्य मणि के समान है, जिसको भी स्पर्श करते हैं वह पूरा परिवर्तित हो जाता है। ये आता है चैतन्य चरितामृत में आत्मा रामा श्लोकी की 61 व्याख्या, उसमें आता है कि एकदम हीन व्यक्ति भी भगवान की उपासना कर सकता है। तो ये मृगारी का उदाहरण वहां पे दिया जाता है। ठीक है। दूसरे यहाँ पे और एक अन्य भक्त हैं, यह है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को आप पूरा फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं, फोटो में भगवान कृष्ण का चरण दिख रहा है। ये राजसी यज्ञ का बात हो रही है। तो वहां पे नारद जी आते हैं और नारद जी युधिष्ठिर महाराज को व्याख्यान करते। तो ये 7वें स्कंद की शुरुआत है। 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी से प्रश्न करते हैं, तो वहां पे उनको वह भगवान के बारे में बताते हैं। ये है प्राचीन महर्षद, ये ध्रुव महाराज के वंश परंपरा में आए थे। तीसरे वंश में थे, मैं भूल रहा हूं। ध्रुव प्राचीन महर्षद किसके बेटे हैं? पृथु महाराज के आगे आते हैं, पृथु महाराज के बाद आए थे प्राचीन महर्षद। तो ये कर्मकांड में खूब लगे हुए थे, खूब कर्मकांड कर रहे थे और इनको किसी ने बताया नहीं भगवान की भक्ति करो। फिर नारद जी आते हैं और उनको कुछ कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम था यानी कहानी सुनाते हैं ना, कहानी का नाम क्या है? पुरंजन उपाख्यान। बहुत लंबा उपाख्यान है, सबसे लंबा उपाख्यान है भागवत का। उसका उपाख्यान सुनाते हैं, उसके बाद उनको फिर समझाते हैं कि भाई कर्मकांड करने से अच्छी बात नहीं है। तो एक रोचक प्रश्न करते हैं प्राचीन महर्षद, नारद जी आप पहली बार आए और आप बता रहे हो भगवान की भक्ति के बारे में, और इतने ब्राह्मण आ गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। तो 2 बातें हो सकती हैं कि या तो मैं योग्य नहीं था और या फिर उनको पता नहीं था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
देखिए सतयुग की बात है, तब ये स्थिति है। तो नारद जी ने कहा हाँ आप तो योग्य थे, लेकिन उनको ही पता नहीं था इसलिए बताया नहीं। तो इसीलिए समझिए कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको भागवत धर्म भक्ति के बारे में श्रवण करने को मिल रहा है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के संग और कौन से याद आ रहे हैं आपको? वाल्मीकि जी याद आ रहे हैं? हाँ, अंगुली माल थे ना पहले, उसके बाद वह है माला माल हो गए भगवान का नाम उसके बाद वह भगवान का राम नाम उच्चारण करके भक्त बन गए। वो बोलते भी हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करते करते भगवान राम की लीला ऐसी दिखाई पड़ रही है जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला, अर्थात एकदम साक्षात दिख रही है। और भगवान श्री राम के अवतरित होने से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण को रचना कर दी थी। इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होना। और कोई विशेष याद आ रहे हैं आपको नारद जी के, जो मुझे याद नहीं हुआ अब तक? वसुदेव जी भी को भी भगवान के बाप को भी, अगर कहा जाए तो भगवान के पिताजी को भी वह भगवत धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब बोलते हैं इस प्रकार से। और कहीं याद आ रहा है आपको? चित्रकेतु महाराज, यस, चित्रकेतु महाराज भी नारद जी के शिष्य थे और प्रचेतागण को भी शिक्षा देते हैं। चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में वह प्रचेताओं को भी शिक्षा देते हैं। दक्ष को भी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन दक्ष के बेटों को, 10,000 बेटों को और 12,000 बेटों को ब्रह्मचारी बना देते हैं। दक्ष के तो 10,000 बेटे होते हैं, उनको तो पहली बूझते हैं, बूझते हैं, वो समझ जाते हैं हाँ भगवान के पास भक्ति करनी चाहिए। फिर जब 2,000 बेटे पैदा हुए तो उतना बोलते हैं छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के पीछे चलना चाहिए। वो इतना बोला और सब ब्रह्मचारी बन गए। इतने शक्तिशाली हैं श्री नारद जी। और कोई शिष्य याद आ रहे हैं भागवत में? तो ये बहुत हो गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, बहुत सारी शिक्षाएं अब नारद जी की देखेंगे, बहुत सारी शिक्षाएं। अभी आप प्रथम स्कंद में ही उनकी शिक्षाओं को देखने वाले हो। श्रीमद् भागवत भी उनकी प्रेरणा से ही हमारे सामने प्रस्तुत हुई है व्यासदेव जी के द्वारा। तो यहाँ देख रहे हैं व्यासदेव जी को श्रीला नारद जी कुछ बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलन करता श्रीला व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। आप सोचिए, जो भगवान के वांग्मय अवतार हैं वही उनके शिष्य हैं, तो अब कितने महान होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक दासी पुत्र के रूप में। ये देख रहे हैं भगवान की भक्ति का प्रभाव। पिछले कल्प में एक दासी के पुत्र के रूप में थे। दासी का नाम भी भागवत में नहीं रखा गया है, लेकिन वो इतने महान हो गए भक्ति के द्वारा कि भगवान भी उनके शिष्य हुए। वासुदेव तो भगवान के अवतार हैं। तो भगवान की भक्ति करके आप कितना ऊंचा उठ जाओगे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संकलन किया तो इसका अर्थ यह नहीं सोच लेना होगा कि अपने मन से कुछ लिख दिया। आचार्यगण अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं। वेद की ही बात को वह क्या कहते हैं, निर्यासित रूप से उसको सार रूप में ग्रहण करके और ऐसे बताते हैं ताकि बद्ध जी उसको ग्रहण करके उसका उद्धार हो सके। पूरा वेद ना पढ़ने की जरूरत हो उसको। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं? खूब मेहनत करो भाई, मेहनत करते हैं हम। तुम लोग इधर बस हरे कृष्णा नहीं करते, मेहनत करते साहब, मेहनत करते, पसीना बहाते हैं। लेकिन किस लिए? सोचते हैं इस पसीने को बहा करके हम थोड़ा खून बहाएंगे। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, समझ गए ना? यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप कहें प्रभु जी भक्त तो बड़े कम दिखते हैं, तब हैं कहां स्थान पे? भाई जेल में असभ्य व्यक्ति ही तो रहते हैं। आप कहो जेल में हमें कोई पंडित जी नहीं दिखते स्वाभाविक सी बात है, जेल में सारे महात्मा ही तो इकट्ठे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जेल में वही लोग होंगे जो सरकार से विद्रोह किए रहेंगे। तो इस जगत में तो आपको प्राय वही लोग दिखेंगे जो भगवान के विद्रोही है। इसीलिए बहुत बड़ा भाग्य है, स्पेशली उन भक्तों का जो बाहर भी रहते हैं या जैसे भी, वो जूम के माध्यम से कम सुबह उठ करके देखते तो हैं कि कुछ लोग भगवान की शरण में जाने के लिए भजन में लगे हैं 3 बजे से। नहीं तो जगत में दिखते भी नहीं है लोग, क्योंकि वो तो भोग में ही लिखे रहते हैं। इसीलिए नारद जी के बारे में नवयोगेंद्र जी के बारे में निमि महाराज कहते हैं, वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभो मानुषो देवो देहि नाम शरण भंगुरा तत्रापि दुर्लभा मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
ये जो मानव जीवन है तो दुर्लभ है ही, और उसमें भी वैकुंठ जिनको प्रिय हैं, या जो वैकुंठ को प्रिय हैं, जिनके वैकुंठ के भगवान विष्णु के भजन में लगे हैं, वो बहुत दुर्लभ है। बड़ा आप देखो कि प्रेरणा मिलती है लोगों को जब करते हुए, भक्ति करते हुए देखते हुए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसे लोग सामान्यतः नहीं है, वो भोगों में पड़े हुए। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। ये समझ में आ रहा है? अर्थ क्यों प्राप्ति करना चाहते हैं? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं प्राप्त हो तो कोई धन की योजना नहीं बनाएगा। जैसे ही धन प्राप्त होता है तो मन में क्या ट्रिगर आता है, इसको कैसे भोगा जाए, क्या प्लान बनाया जाए, हम कैसे भोगें इसको। ये है एक भोगी की दृष्टि। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तो आसान लग रहा होगा। कोई व्यक्ति जगत में अगर अच्छा कार्य करते हुए दिखता है तो उसका ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि वभगवान प्रसन्न हो। हर व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोचता है। वो जानता है कि मैं दान कर रहा हूं, इसके आगे जाकर के मुझे, अगर बुद्धि है उसके पास, आगे जाके इसके बदले में, इसके एवज में मुझे बहुत पैसा प्राप्त होगा, जिससे जरा मैं और इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा। ये सीधी सीधी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई अमीर के यहाँ भी पैदा होगा तो भी उसके जीवन में आती जो 3 ताप हैं वो जाने वाले नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जाने वाली नहीं है, और साथ साथ संभावना बनी रहती है कि हम कुछ पाप भी करें। जैसे कि नृग महाराज खूब दान किए, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी है तो उसके लिए उनको शिवकरी बनना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख ये है कि भगवान की भक्ति के सुख से वो वंचित रह जाते हैं। चाहे कोई इंद्र के भोगों को भी प्राप्त कर रहा हो, फिर भी वो एकदम निकृष्ट है भगवान की भक्ति के सुख के द्वारा, सुख के आगे। समझ रहे हैं? तो दोनों ही कार्य, चाहे पुण्य कार्य हो चाहे पाप कार्य हो, वह भगवान की भक्ति से दूर ही ले जाने वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पुण्य करने करते हुए ये संभावना हो सकती है कि किसी वैष्णव की सेवा कर दे। जैसे नृग महाराज दानी थे, तो एक बार एक वैष्णव उनके घर में, उनके राज्य में आए। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाइए जहां मैं श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को रखना चाहता हूं। तो उन्होंने व्यवस्था करी। तो फिर उस वैष्णव ने कहा कि आपको भगवान के दर्शन प्राप्त हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पुण्य करते करते कहीं किसी भक्त की सेवा हो जाती है तो फिर वह भक्ति में आ जाता है, अनायास अगर किसी तरह से हो जाए तो इसी कारण से आगे जाकर भगवान के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन दोनों ही दुख के कारण क्यों हैं? क्योंकि भगवान से विमुख करने वाले, कभी कभी जो पापी व्यक्ति होता है वो जल्दी भगवान के पास आ जाता है, एटलीस्ट प्रारंभ में। वो जानता है कि मैं मान लो सिगरेट पी रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो भक्ति लोग थोड़ा डांटते हैं, डपटते हैं, तो आ जाता है। ये दुखी होता है तो आ जाता है। लेकिन कुछ लोग बड़े सतुगुण में होंगे और पैसे वाला भी होगा तो कहें मुझे, मेरी क्या जरूरत है, गरीबों को भक्ति कराइए, ये जो लोग गलत कार्य करें इनको कराइए, मैं तो ठीक हूँ, मिले आप ऐसे लोगों से, मैं तो ठीक हूँ भाई, हमें जरूरत है ना, हमें ना, इन लोग कराइए आप, ये लोग बच्चे लोग कराइए, बच्चे, हम तो हैं सही हैं, हम सब जानते हैं, हम आपके साथ में, हमारा कोई विरोध नहीं, हम सही है, ठीक है। तो फिर उस प्रकार से वह भक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते। ये भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। मूर्ख भौतिकतावादियों को, ये ऐसा बात नहीं मैं ड्रामे के लिए कह रहा हूं, वाकई ऐसा हुआ। आईआईटी में हमारे एक भाई, मतलब सीनियर थे, वो थोड़े सतगुणी थे व्यक्ति, मतलब तो मांस वांस नहीं खाते थे, सुबह उठते थे, साधना करते थे, कुछ तो साधना करते थे, तो आंखें बंद के, आंख बंद के किसका ध्यान करते थे मुझे नहीं पता। बोले नहीं भक्ति बहुत अच्छा है, मैं अपनी माँ को बताऊंगा गाँव में, वो कुछ और कर नहीं सकती ना, वो हरे कृष्णा करे, वो उसको बताऊंगा मैं, हम ज्ञान का अभ्यास करें। तो ये थोड़ा सा लोगों का दिमाग गड़बड़ हो जाता है। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। वो तो केवल इसी जगत के केकड़े की तरह, जैसे केकड़ा कभी अपनी उस ऊपर बाहर नहीं निकलना चाहता है, कह सकते हैं क्या, डलिया से, और अगर कोई और केकड़ा बाहर निकलना चाहे तो उसको खींचते हैं पीछे। उसी प्रकार से हम लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान के पास जाना चाहते हैं, और घर वाले क्या बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या तुम, पागल हो गए हो, नौकरी कौन करेगा, तुमको एमएससी किसने करवाई, हमने क्यों करवाई एमएससी, बीटेक क्यों करवाई, इतने पैसे क्यों खर्च किए, ऐसा ऐसा, अरे मुझे 50 लाख रुपए वापस ला के दो। तुमको बोलो भाई आपने लड़के को जन्म दिया कि बैंक को जन्म दिया लोन देने के लिए जन्म दिया है आपने, लोन दिया आपको, क्या समझ रहे के।
पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र, तो पुत्र इसलिए जन्म दिया जाता है कि व्यक्ति नरक से उद्धार हो, भजन करे तब। समझे? तो ये अगर पुत्र है तो बोलना चाहिए तेरे को क्यों जन्म दिया, रोटी क्यों ठुसवाई तेरे को, हरे कृष्णा क्यों नहीं करता है, ये बोलना चाहिए। लेकिन जहां हरे कृष्णा करेगा तो उल्टा वो बोलने लगते हैं कि भजन क्यों कर रहे हो। ये बड़ी मूर्खता की बात है। शाश्वत सुख क्या है, आध्यात्मिक सुख क्या है, कोई जानकारी नहीं। ये बातें बार बार आती है लेकिन लोग पकड़ नहीं पाते। अभी भी दुनिया में लगा हुआ है कि हम ये बन जाए, हम वही बन जाए। हम केवल मूर्ख बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे। पता नहीं, अभी दोपहर में मैं कुछ सो रहा, जब रेस्ट कर रहा था तब स्वप्न देख रहा था कि रात में देख रहा था मंदिर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये मैनेजर चेंज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर सपन टूटा तो क्या हुआ, कुछ नहीं था, स्वप्न था। बड़ी गंभीर बात थी, है ना, बड़ी गंभीरता से स्वप्न को देख रहे थे वो लोग। इसी प्रकार से हम बड़े चिंतित रहते हैं, भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या तो उसको समाधान करना चाहिए, उसके बाद ही भजन कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन सपन टूटेगा तो अपने आप पे ही हंसेंगे कि क्या किन चीजों को लेकर के मैं रो रहा था। और अभी भी समझते होंगे, जो भौतिक आसक्तियों के विषय आप रोते थे, आप क्या बचपना था हमारा इस प्रकार से। इज इट नॉट? यही नारद जी की उक्ति है कि जैसे ही मेरी अविद्या नष्ट हुई तो मैं तो हंसने लगा। मैं तो सोचता, अरे केवल अज्ञान के कारण ही मैं अपने आप को अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान कर रहा था। ये नारद जी की उक्ति थी। जैसे आदमी सोते से उठ जाता है, बिल्कुल वैसे। नारद जी का आशीर्वाद होगा तो हम इस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे भगवान की सिद्धि। श्री नारद जी इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। बड़े फोटो डाल रहे हो प्रभु जी, ताकि कभी तो जगिए क्लास में। तो दूध से पेट खराब होता है कि नहीं? बहुत ज्यादा दूध पी लेते हैं तो दस्त लग जाता है। तो फिर क्या खाते हैं करना मत प्रभु, किसी को लूज मोशन हो जाए तो क्या खाना चाहिए? दही। अरे तो दही तो दूध से आया साहब, दही दूध से आया है, लेकिन दही का प्रभाव अलग है। तो उसी प्रकार से कर्मों से बंधन लगता है, लेकिन वही कर्म अगर भगवान के लिए किए जाते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं करते, अपितु व्यक्ति को मुक्त करते हैं। इसको आप भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में जरूर देखिएगा। मत कर्म कृन, तुलसी जी को उगाना, ये भगवान के लिए कोई बिजनेस करना। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, भगवान के लिए कोई बिजनेसमैन है तो भगवान के लिए बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसका जो धन है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। तो बिजनेस करते हुए भी बंद नहीं रहेगा। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है, बिजनेस करने की प्रवृत्ति है सब में, लेकिन वह करते हुए अगर उसके फल को भगवान को समर्पित कर रहा है, भगवान के लिए वो कर रहा है, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा। हम सभी को भगवान ने अलग प्रकार की करने की शक्ति दी है, और उस शक्ति को भगवान के लिए लगा देंगे तो वही एग्जाम्पल है कि दूध से पेट खराब लेकिन दही से पेट ठीक, इसलिए यहाँ पे रखा गया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। कुछ सफेद देखा था आपने, क्या देखा था? दूध और दही। हाँ, तो यानी प्रभु जी कह रहे हैं कि हमने ये सीखा कि हमें दही खाना चाहिए, तो करना में प्रभु आप दही देना, इतना सीखा। खाना खाने से बंधन लगता है कि नहीं लगता है? क्या बोल रहे हैं? लगता है, हर कौर के संग लगता है, लेकिन अगर वो भगवान को समर्पित प्रसादम है तो बंधन नहीं लगता है। ठीक है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वालों को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। जैसे कि होम्योपैथी में भी यही सिद्धांत लेते हैं कि जिस चीज से रोग होता है उसको एकदम बहुत हल्की अल्प मात्रा में अगर दिया जाए तो वही उसका निदान करने वाली हो जाती है। तो ये वैद्य जानता है, हम नहीं कर सकते। जैसे मरकरी, एक दवा आती है, कुछ नाम भूल रहा हूँ होम्योपैथी में, तो मरकरी जहर है, लेकिन मरकरी से बनती है और वो इलाज कर देती है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। 11:55, इससे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। तो हमें नारद जी के बारे में सीखा। अब कोई प्रश्न है किसी वक्त मैं ले सकता हूं, और अन्यथा फिर हम लोग पारायण करेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ प्रेजेंट ब्रह्मा? कौन बताएगा? रघुपति प्रभु, ब्रह्मा जी की आयु बताइए इस समय। ना वो तो लंबा हो गया। आयु जैसे आपकी आयु है उस प्रकार से हम कितने साल के हैं? ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी की आयु उस समय 50 साल है। 50 साल के ब्रह्मा जी हैं।
क्योंकि 50 साल जब होता है तब नील माधव से जगन्नाथ के रूप में भगवान पूजे जाते हैं। ये बात शायद आउट ऑफ सिलेबस थी, नहीं पता था। तो ये ब्रह्मा जी 50 साल के बाद। एंड दीज 4 कुमारास आर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा और इनकारनेटेड इन दिस डे ऑफ ब्रह्मा। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यह इस ब्रह्मा जी के इस दिन से इनकी सृष्टि है। 51 साल के हैं, चलो भाई 51 मान लिए, 50 कोई बोला 50, कोई 51, कोई। अब ब्रह्मा जी के बाप तो है नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मा जी के बाप तो भगवान विष्णु हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। आप तो ब्रह्मा जी के बाद ही पैदा हुए हो तो 50 बोलो, चाहे आप 51 बोलो, चाहे 49 बोलो, शास्त्र में लिखा हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बोल सकते। अरे ठीक है, झगड़ा मत करो भाई, 50 51 इसी में बहस चालू हो गई। देखो यही होता है, इसी में बहस चालू हो गई, 50 के हैं कि 51 के हैं, बोलते बोलते हम ही मर जाएंगे। एक अंदाज देने के लिए बोला जाता है। ब्रह्मचर्य शरीर के स्तर पर तो कठिन है ही, लेकिन मन के स्तर पर तो बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है ना। और देखिए समझिए, भगवान की भक्ति में पता नहीं अब तक समझ नहीं पाए लोग। प्लीज प्लीज आपके चरणों में प्रार्थना है, समझिए कि भक्ति में कैसे आते हैं। भोग की इच्छा हो तो भी अगर कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है तो कृष्ण कथा सुनते जाइए, सुनते जाइए, भक्ति करते जाइए, प्रसाद खाते जाइए, जप करते जाइए, अपने आप भोगों से विरक्ति हो जाएगी। इस कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ना किया जाए, जितना हो सके हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये 4 कुमार बन जाएंगे तो ये भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी गंदगी है सब जगह, ये संभव नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हम प्रयास ही नहीं करें। नो साउंड प्रभु जी, काफी देर में मालूम चला। पंचरात्रि विधि क्या है? भगवान के विग्रह की उपासना की विधि। भगवान के लिए कर्म करने से क्या अभिप्राय है? ये सिंपल समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसके धन जो अर्जित होता है उसे भगवान की सेवा के लिए उपयोग करे। प्रभुपाद जी कहते हैं 50% अपने धन जो अर्जित होता है वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए, उनकी कीर्ति के प्रचार के लिए। भगवान के लिए कर्म कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, अगर आपके कर्मों का उद्देश्य भगवान की कीर्ति का प्रचार है, या घर में भगवान के विग्रह की सेवा हो, विग्रह है उनकी सेवा होती है, तो भगवान के लिए कर्म है। वो डिटेल में सीखना पड़ेगा कि क्या क्या कर्म है। जैसे आकाश कश्यप पूछ रहे हैं, मेरे पास ये रस है, तो आज आप मृदंग बजाते हो तो भगवान के लिए कर्म है, भगवान की सेवा है। या आप अगर मिठाई की शॉप खोले हैं, जहां तक मुझे लगता है, तो मिठाई की दुकान में मिठाई का भोग भगवान को लगा दो। सामान्य लोग तो मिठाई का भोग भगवान को लगाने वाले हैं नहीं। अपने जितने भी आपके क्या कहते हैं वो मिठाई वाले बनाने वाले हैं, उनको भक्त बना दो, उनको जप कराओ, तो ये सब भगवान के कर्म में आ जाएगा। तो व्यक्तिगत प्रश्न है, उसको एक एक पॉइंट को लेना पड़ता है। क्या वैष्णवों को भी श्राप लगता है? हाँ, लेकिन प्रभाव नहीं होता उसका, वो सही उपयोग कर लेते हैं। श्राप लगा ना, चित्रकेतु महाराज को लगा, उनकी भक्ति थोड़ी डाउन हुई। नारद जी को भी लगा, ये कह सकते स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, और परीक्षित महाराज ने भी स्वीकार किया, उसको उसका प्रतिरोध नहीं करते। अच्छा, हरे कृष्ण, हरे, ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र याद दिलाने के लिए अच्छा आपने बताया। देन आपने बताया कि श्री प्रभुपाद जी के शिष्य ने नारद जी के दर्शन किए, प्रभुपाद जी ने नारद जी के दर्शन किए। तो ये क्या आप ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं कि नारद जी का दर्शन करें? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? नारद जी का हम स्मरण कर रहे हैं, नारद जी के दर्शन से अलग है। नारद जी की शिक्षाएं सुनने वाले हैं, भागवत में उनसे अलग हैं। प्रभुपाद जी वहां लिखेंगे, नारद जी, आप पढ़िएगा देखिएगा, नारद जी यहाँ बड़ी कृपा करके भागवत के पृष्ठों में, भागवत के पेज में प्रकट हुए हैं। अब वो कैसे दिखेगा? जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद स्पष्ट लिखे तात्पर्य, पढ़ते जाएंगे आप देखिएगा, उसमें नारद जी बड़ी कृपा करके यहाँ पे प्रकट हुए हैं। वो तब समझ में आएगा जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध हो या नहीं हो, लेकिन नारद जी का संग प्राप्त हो रहा है जब उनके वचनों को हम सुनेंगे। काफी सुनेंगे हम लोग। पांचवें अध्याय में, चौथे अध्याय में आएंगे, 5वें अध्याय में सुनेंगे उनके बारे। प्रहलाद महाराज इज रिसाइडिंग सुतरलोक। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा। सुतरलोक तो नीचे के प्लैनेट्स में है, लेकिन वह स्वर्ग के समान है। स्टोरी क्या है? बने रहिए, 8वें स्कंद तक सुनाएंगे स्टोरी वहां पे। जब तक हम 8वें स्कंद तक नहीं पहुंच जाते हैं, मिलिंद प्रभु भक्ति मत छोड़ना, उसके बाद तक तो नहीं छोड़ोगे। काफी समय हो जाएगा, मैं कहा से 6 साल 7 साल तो लग जाएगा ना। एज इवन लॉर्ड विष्णु सेड टू बलि महाराज, सवर्णीय मनवंतर में आपको इंद्र का पद प्राप्त होगा। अंटिल दैट बलि महाराज विल स्टे इन सुतरलोक। ये सब प्रश्न मत कीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है?
प्रहलाद महाराज वैकुंठ क्यों नहीं गए? अरे जब हैं ही वैकुंठ में तो वैकुंठ में जाएंगे कहाँ? क्या कहना चाहते हैं आप? भक्त जो शुद्ध भक्त है वो भौतिक जगत में नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक जगत में ही रहता है। ठीक है। पुरंजन, ध्रुव महाराज नारद जी शिष्य, क्या प्रश्न कहना चाहते हैं? अरे वो ध्रुव महाराज के बाद फिर नारद जी की शिष्य के बाद हाँ, कोई भक्त कह रहे हैं कि जब भी प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि वह नारद जी के लिए आसन दे दें। पंचरात्रि क्या है? पंचरात्रि मतलब 5 रातें जिसमें उन्होंने शास्त्र लिखा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब हम लोग पारायण करेंगे। पारायण की फाइल आप लोग के सामने भेज दी गई है। हरे कृष्णा बाबू जी, वो राजा निरीक्षक जो थे उन्होंने सिर्फ एक गलती करी थी, वो छिपकली बन गए थे, लेकिन हम लोग तो कितनी गलतियां करते रहते हैं, तो हमारा क्या होगा? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो यह है कि महाराज नरेंद्र भक्ति नहीं कर रहे थे, कर्म कांड में लगे हुए थे, और उनसे पूछा गया कि आप अपने गलतियों को भोगना चाहते हैं कि अपने पुण्य को? तो उन्होंने कहा पहले गलती भोग लेता हूँ, फिर आराम से पुण्य भोगूंगा। तो यही तो कर्मियों की मानसिकता है, इसलिए छिपकली बने। वो अपनी बाई चॉइस छिपकली बने थे। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि छिपकली बनेंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पहले मैं अपने पापों को भोगना चाहता हूँ ताकि आराम से फिर। तो इनका खुद का चुनाव था। दूसरा क्या है, छिपकली बनने के बाद भी उनकी स्मृति बनी रही। कौन की कृपा थी उनके ऊपर? ठीक है। तो अगर भक्त कुछ गलती करता भी है और उसको दोबारा जन्म लेना भी पड़े तो वह भगवान के आयोजन से होता है, वो कर्मों की वजह से नहीं होता है। भगवान के भक्त को केवल इसीलिए जन्म लेना पड़ सकता है कि वो अपराध किया हो, और अपराध, लेकिन वो सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। अपराध हो या कुछ भी हो जिसकी वजह से उसको दोबारा जन्म लेना पड़े, या परिपक्व नहीं हुआ, तो कर्मानुसार नहीं, भगवान की व्यवस्था के अनुसार जन्म लेता है। तो कितना भी जन्म लगे, हमें भगवान की भक्ति ही करनी। भगवान के भक्त भी थे, लेकिन प्रायः वो कर्मकांडी थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। नहीं तो जो शुद्ध भक्त है वो ऐसा भगवान से नहीं बोलेगा। दान देने वालों में आपने मेरा नाम तो सुना होगा। ब्रह्मा भगवान के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। माइक पे बोलिए। वो शुद्ध भक्त भी नहीं थे, भक्त भी नहीं थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुद्ध भक्त भी नहीं थे और भक्त भी नहीं थे, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनका नाम भागवतम में क्यों आया? ये दिखाने के लिए भगवान ने स्वयं बोला कि बेटा ब्राह्मणों से पंगा मत लो। मतलब जो भगवान ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, उनकी संपत्ति को भूल करके भी चुराना मत। और कोई भक्त ब्राह्मण कोई भी क्रोधित भी हो तो देखो मेरी तरह, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी तरह तुम मुस्कुराते रहना। ये वो बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा उसमें, ये शिक्षा देने के लिए। ठीक है ना? ओके, माइक दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही कहांगे कि 4 कुमारों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। कौमार सृष्टि में, हाँ जी। इसको कैसे समझें? कौमार सृष्टि मतलब कुमारों का सृष्टि, वो नाम रखा गया है। कुमारों की सृष्टि ये कौमार सृष्टि कहलाती है। जैसे ऋषियों की सृष्टि, जब ऋषियों की सृष्टि हो रही थी तो उसको ऋषि सर्ग कहा जाएगा। तो जब कुमारों की सृष्टि हो रही थी उसे कुमार सर्ग कहा जाएगा। नाम रखा जा रहा है ऐसे। आपने कहा कि आपका घर लखनऊ में है, लखनऊ का नाम लखनऊ क्यों पड़ा? ये प्रश्न नहीं, वो रखा है, लखनऊ नाम है तो लखनऊ नाम है। ठीक है।